मेष राशि, मार्च 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और इस समय शनि जो है 7 मार्च से यानी कि मार्च महीने से ही शनिदेव अस्त भी हो जाएंगे 40 दिन के लिए, 7 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कुछ विशेष रहने वाला है। इस महीने में आपके कर्मेश जो है वो 12th हाउस में है, आपके लग्नेश भी 12th हाउस में है, शुक्र उच्च के होके 12वें स्थान में है। तो आपके लिए इनके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। इस बार जो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा वो भी आपके संतान स्थान, बुद्धि स्थान में चंद्र ग्रहण होने वाला है और भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण दिखे या ना दिखे, सूर्य ग्रहण दिखे या ना दिखे, उसके प्रभाव तो निश्चित रूप से हर राशि वालों के ऊपर पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये जो आपकी संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में ग्रहण हो रहा है उसकी वजह से आपके बच्चों को थोड़ा कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इस महीने में। इस महीने में आपके बेशुमार खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा अकेलापन भी नजर आ रहा है। तो ये महीना काफी सारे आपके लिए चैलेंजेस के साथ आया है। तो जानते हैं कि ये महीना मार्च 2026 का महीना मेष राशि यानी कि एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको अगर इस महीने में आप कुछ व्हीकल वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये राय दी जाएगी कि इस महीने में आपको व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस महीने में लिया हुआ व्हीकल, खरीदा हुआ कोई भी व्हीकल, कार, बाइक, बुलेट, कुछ भी 4 व्हीकल हो या 2 व्हीकल हो, आपको नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपको काफी नुकसान होगा। आपको ये जो शनि आपकी 7.5 चल रही है ये आपको काफी धर्म से जोड़ देगी, काफी धार्मिक बना देगी आपको। आप धर्म से जुड़े रहेंगे, काफी अच्छे धार्मिक काम आपके होते रहेंगे, आपके हाथ से धार्मिक टूर एंड ट्रैवलिंग होती रहेगी किसी अच्छे बड़े धर्म गुरुओं से, या आपके लिए कोई अच्छा मेंटोर भी इस अवधि में मिल सकता है। तो ये महीना आपके लिए काफी धार्मिक बनाने वाला है। आप धर्म से काफी आत्मता को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक कोई कार्य भी आप घर में कर सकते हैं। आपको लेकिन इस महीने में विशेषकर 4 व्हीलर और प्रॉपर्टी खरीदने से परहेज करना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आपको शेयर मार्केट से भी कुछ विशेष बेनिफिट नहीं होगा। जो पुराना आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपको नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट इस महीने में नहीं करना चाहिए। ये महीना आपके लिए शेयर मार्केट, भूमि, भवन, गाड़ी, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने का नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि शायद बार बार बोलने से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि इस महीने अगर आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। महीने की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी देख लेते हैं। डेट वाइज अब आपका क्या प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। फरवरी के 28 दिन होते हैं, तो फरवरी महीने का आखिरी दिन 28 तारीख और इस महीने के शुरुआती 3 दिन 28, 1, 2, 3 ये आपके लिए थोड़े से स्ट्रेस भरे रहेंगे, तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आपको काफी लोनलीनेस भी होगा, काफी चिड़चिड़ापन भी होगा। आपको थोड़ा इन दिनों में बहसबाजी को टालना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, किसी से भी आपको बहसबाजी को टालना होगा। आपको इस टाइम में थोड़ा सा इंसल्टेड भी फील हो सकता है। ऐसा कुछ भले कोई ना करे, बट ऐसा होता है कि आपको देखकर भी अगर कोई बात कर रहा है या थोड़ा सा रूडली बोल दिया या ऊंची आवाज में बोल दिया तो यू फील लाइक आपकी इंसल्ट हुई है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है। तो आपको थोड़ा सा इंसल्ट का भी सामना करना पड़ सकता है।
बस ये 4 दिन आप अगर स्टार्टिंग के 3 दिन अगर आप संभाल लेते हैं तो 4 मार्च से 16 मार्च तक आपके करियर का ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ेगा। आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 4, 5, 6, 7 ये आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे ये दिन। आप इन दिनों में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, धर्म कार्य से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है आपका। आप मतलब धार्मिक कार्यों में, ट्रैवलिंग में, इन सब चीजों में बिजी रहेंगे। हो सकता है किसी एनजीओ से आप जुड़ जाएं। इस महीने के सबसे बेस्ट दिन आपके 8, 9, 10 और 11 रहेंगे। ये पूरे मार्च महीने में सबसे अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। आप इन दिनों में अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। किसी चीज की डील करना हो, कहीं पर सिग्नेचर करना हो, किसी से मिलने जाना हो, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है और उसे आपको सेल करना है तो प्रॉफिट बुक करना हो, ये सब उस लिहाज से मतलब हर अच्छे काम की शुरुआत आप इन 4 दिनों में कर सकते हैं। या हर अच्छे काम के लिए किसी से मिलने जाना है, बातचीत करनी है, घर में किसी के लड़की के देखने दिखाने का, लड़के के देखने दिखाने का कोई कार्यक्रम करना है, उन सब चीजों के हिसाब से भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं आपके। उसके अलावा आप 12 से 16 तक भी आपके अच्छे दिन है। ओवरऑल 4 तारीख से 15 तारीख तक आपके बहुत बढ़िया दिन है। 12, 13, 14 भी आपके लिए बढ़िया है। आप अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वैसे इस महीने में आपको शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके इस महीने में लग्नेश तो 12 में है ही, पर केतु महाराज जो है, केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, वो आपके बुद्धि स्थान में जाकर के बैठे हैं, तो आपके निर्णय नहीं सही होंगे, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस महीने में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के बारे में ना सोचें, ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें, सिल्वर में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें। गाड़ी वाहन भी अगर इस महीने छोड़ दें, आप ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिए आपका लिया हुआ इस महीने का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। इन फ्यूचर वो आपको नुकसान कराता हुआ नजर आ रहा है। तो इस महीने आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण खरीदारी करने का निर्णय ना लें जिसमें ज्यादा बड़ा फंड आपका लग सकता है। उस दृष्टि से ये महीना ठीक नहीं है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 आपको काफी अकेलापन महसूस होगा, काफी लोनलीनेस महसूस होगा। इन दिनों में आपको गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड भी कोई समस्या आ सकती है। इसमें आपको किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जहां आपने टैक्स नहीं भरा हो, पेनल्टी देनी पड़ी हो, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई काम जहां शॉर्टकट आप आजमाने की कोशिश कर रहे हो कि शॉर्टकट से पैसा आ जाएगा। सडनली इसी तरीके का कोई ऑफर आपके पास आ सकता है जहां आपको लगे कि हाँ ये छोटा सा ही काम है, हम कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वो सरकारी काम से रिलेटेड है तो उससे प्लीज बिल्कुल भी ना करें। आपको इसमें काफी दिक्कत हो सकती है। 15 मार्च के बाद सूर्य भी 12th हाउस में रहेंगे तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मानहानि हो सकती है, आप इस टाइप के कामों में, मामलों में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी की लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, मानसिक शांति जाती रहेगी, घर में आपस में मनमुटाव हो जाएगा, पैसों का भी नुकसान हो जाएगा, मान सम्मान का भी नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए इस अवधि में आपको जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके फाइनेंस पे, आपके मान सम्मान पे बात आए। 25, 26, 27 आपके लिए ये 3 दिनों में कोई बड़ा फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा मोटा अमाउंट, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक कर आए, चाहे आपके शेयर मार्केट से आए, कहीं से भी, बट कोई बड़ा अच्छा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
लग्नेश और धनेश आपके दोनों 12 में है। 12th हाउस जो है व्यय भाव, खर्च का, विदेश का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। तो इधर से फंड आएगा, उधर से खर्चा हो जाएगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। गणेश जी की आराधना करते रहें, ओम गण गणपति का जाप करते रहें, क्योंकि ये आपके बुद्धि स्थान में केतु महाराज बैठे हैं। अगर ग्रहों की स्थिति आपके इस महीने की देखी जाए तो 11th हाउस में आपके सूर्य, बुध, राहु ये सब बैठे हैं। 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं, शनि बैठे हैं। लेकिन 12th हाउस खर्च का भाव है, पैसा आएगा भी तो पैसा तुरंत चला भी जाएगा। 3rd हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। 11 मार्च के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति की पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। लगभग 19 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर अच्छी कृपा बनी रहेगी। आप किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं फंसेंगे, लेकिन आपको ऐसे देवगुरु बृहस्पति निकाल लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा आपको, और उनका आशीर्वाद पाते रहने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत अनिवार्य है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहे, माथे पर केसर का तिलक लगाकर अवश्य जाएं। इस महीने में शेयर मार्केट से आप दूर रहें। स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है इस महीने में, क्योंकि ये बुद्धि स्थान में केतु है। केतु डिटैचमेंट कराता है, और बुद्धि में अगर केतु बैठ जाए तो आपकी एक कह सकते हैं कि बुद्धि खराब हो जाती है, आपके लिए निर्णय गलत हो जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने में। बाकी सारे दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक दिन ऐसे हैं जो जिसमें अगर नुकसान हो जाए तो काफी लंबा नुकसान हो सकता है। तो डेट वाइज जो मैंने बताया है आपको कैलेंडर पर उसको मार्क कर लेना चाहिए, और अपने पूरे महीने का शेड्यूल जो है आप अपने डेट वाइज उस हिसाब से प्लान करें, तो आपको काफी आसानी रहेगी। आगे 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको प्रदोष वाले दिन, वैसे तो एवरी मंडे जाएं, रोज जाएं, महादेव पर जलाभिषेक करें तो कृपा उनकी मिलती रहेगी आपको। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो 1 मार्च और 16 मार्च को तो जरूर जाएं। महादेव के ऊपर जल अर्पित करें, कच्चे तिल, काले तिल और कच्चा दूध अर्पित करें। अपराजिता के फूल भी अर्पित करते रहे महादेव को, उससे राहु और शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च को और 21 मार्च को चतुर्थी है इस महीने में, तो गणेश जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस महीने में, क्योंकि बुद्धि स्थान में केतु महाराज हैं। तो आपकी बुद्धि को ठीक रखने के लिए और आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत ना हो, इसके लिए आपको गणेश जी को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। गणपति सर्वशेष का पाठ करें या सुने। ओम गण गणपति नमः की एक माला का जाप रोज करें। 3 मार्च को इस महीने में इस साल का दूसरा ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण में आपको जो है ये चंद्र ग्रहण आपके 5th हाउस में ही हो रहा है। तो आपको बुद्धि के स्थान में, जैसे मैंने बोला, तो आपको इस चंद्र ग्रहण की अवधि में चावल का डोनेशन करना चाहिए, साथ में नारियल का डोनेशन करना चाहिए। चाहे तो आप पूरे, जैसे लास्ट मंथ मैंने बताया था, सभी अनाज का कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चावल और नारियल, इन 2 चीजों का तो आप दान कर ही दें। रात को 8 बजे की बात कर दें, किसी नीडी व्यक्ति को दे दें। नहीं, कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में रख के आ जाए, और रात को नहीं कर सकते हैं तो दूसरे दिन 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आपको ये मंदिर में रख के आ जाना है। 4 तारीख को होली है इस महीने में, तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धूलिवंदन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि भी पड़ रही है 19 मार्च से 27 मार्च तक, तो आपको चैत्री नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्र में जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए, कि सभी 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। नहीं भी रख सकते हैं तो कन्या भोज आपको अवश्य कराना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर खीर, पूरी, चने का भोग उन्हें अर्पित करें, यथासंभव उन्हें कुछ भेंट स्वरूप करें, तो आपके लिए सभी 9 ग्रहों की पूरी कृपा मिलती रहेगी। 26 मार्च को रामनवमी है, तो रामनवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये पूरा मैंने जो बताया है आपको अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। और इसको कैलेंडर पर डेट वाइज मार्क कर लें, अपने डेली रूटीन में इसको देखकर निकलें तो आपको काफी इससे फायदा मिलेगा। जिस जिस डेट पर जो सावधानी बताई है वो सावधानी अवश्य बरतें। पूरे महीने में आपको ओम गणपति का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है या सुनना है, और ओम विष्णुवे नमः का जाप करें, माथे पर केसर का तिलक धारण करें, जिससे कि पूरे महीना आपका सुखद तरीके से चलता रहे। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करें, हमारा उत्साह बढ़ेगा। कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए। और अगर पेड कंसल्टेंसी, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिया मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आपको आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी। तो आप वहां पर भी अगर चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाना तो वहां जरूर आप एक बार विजिट करें। धन्यवाद। वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन है। मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। 2026 मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या नए सपने, क्या नई सावधानियां लेकर के आया है। इस महीने में अगर मोटा मोटा आपको बोला जाए तो नेम फेम मनी, इस महीने में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। स्टार्स आपके फेवरेबल है। सबसे बड़ी बात, आपके कर्म स्थान में राहु बैठा है, यानी कि 10th हाउस में। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जिनका भी राहु 10th हाउस में कर्म स्थान में बैठता है, पूरी दुनिया उस व्यक्ति के मुट्ठी में होती है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये गुड न्यूज है कि इस महीने में आप कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला आपके ऊपर डायलॉग बिल्कुल फिक्स हो सकता है। सूर्य भी है तो ग्रहण का भी होगा। ग्रहण आपके 4th हाउस में है, तो 4th हाउस जो है आपके घर का होता है, तो थोड़ा सा आप घर से डिटैच अपने आप को महसूस करेंगे, वो एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये महीना नेम फेम मनी काफी कुछ दिला करके जाने वाला है। महीने की शुरुआत में और महीने के एंड में, यानी कि स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 और आखिरी के 30, 31, 1 अप्रैल तक आपके पास बहुत बड़ा फंड रहेगा। यानी कि शुरुआत भी बेस्ट और महीने का एंड भी बेस्ट। ऐसा आपके लिए ये महीना पूरा ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है, ढेर सारा सपोर्ट सिस्टम लेकर के आ रहा है। जहां से आपने सपोर्ट सोचा नहीं था वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इस महीने में कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। डेट वाइज हम बात कर लेते हैं। इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा, साल का दूसरा ग्रहण है ये तो। और 4 तारीख की होली है इस महीने में, तो होली से ठीक एक दिन पहले चंद्र ग्रहण होने वाला है। चंद्र ग्रहण आपके 4th हाउस में होगा। थोड़ा सा आप अपने परिवार से, घर से डिटैच तो खुद को महसूस करेंगे। लग्नेश जो है आपके लाभ स्थान में उच्च का हुआ है, तो ये आपको प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा काम कराता हुआ नजर आता है। कर्म स्थान में आपके राहु बैठा है, राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो आपकी बल्ले बल्ले तो है ही। इस महीने में आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मतलब ये टाइम है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि महीने की शुरुआत में भी आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है और महीने के आखिरी में भी। तो ये स्टार्टिंग में और लास्ट में आप हो सकता है या करना चाहिए आपको कोई बड़ा अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस महीने में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ये कहावत आपने सुनी होगी, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठेगी। आपका कोई राइवल होगा और उसका कोई राइवल होगा, वो आपको इस महीने में मदद कर जाएगा। आपके दुश्मनों के दुश्मन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे, उससे आप काफी कुछ बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग भी जॉब करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ये प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है या कोई नई जॉब का, अच्छी जॉब का आपको ऑफर लेटर इस समय
आ सकता है। बिजनेस में भी अच्छे अच्छे ऑफर आ सकते हैं, पार्टनरशिप के, बिजनेस को एक्सपेंड करने के, अच्छी ग्रोथ के। तो ये सब आपके लिए इस महीने में बहुत सारी अच्छी खुशखबरियां हैं। आपको इस महीने में ओवरऑल 9 दिन विशेष ध्यान रखना है। 31 दिन का महीना है, लेकिन उसमें से आपको 9 दिन थोड़े से सावधान रहने वाले हैं, सतर्क रहने वाले हैं। वो डेट आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने महीने का पूरा शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, नुकसान होने से आप बच पाएंगे। जो सावधान रहने की डेट है, जो अवेयर रहने की डेट्स हैं, वो है 10, 11 और 12। मिडल मंथ के मिडल में जब आप पहुंचेंगे तब आपको ध्यान रखना है विशेष। 10, 11, 12 तारीख को आपको अपनी हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ये जो मैं 9 दिन बता रही हूँ उसमें इंक्लूडिंग रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों ही चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं इन दिनों में तो आपको अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाना है। हो सकता है इन दिनों में की हुई ट्रैवलिंग से आपको काफी थकान हो, वो उतनी कंफर्टेबल, उतनी लग्जरियस ट्रैवलिंग आपकी ना हो। तो अगर जरूरी ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अपनी दवाई गोलियों का ध्यान रखें, किसी से भी बहसबाजी ना करें। इन दिनों की बहसबाजी से आपको बचने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि खामखा में कभी कभी खुद की बात बोली हुई गले पड़ जाती है। इन दिनों में 10, 11, 12 को कॉरल हो सकता है, यानी कि झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश करें कि किसी से झगड़ा ना करें, कन्फ्रंट करने ना जाएं कहीं पर भी। हेल्थ को लेकर केयरफुल रहें। शत्रुओं पर भी आपको पूरी नजर रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए नजर आते हैं शत्रु। ये दिन थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आप कर सकते हैं जिनको आपको बाद में रिग्रेट होगा कि ये क्या कर दिया, क्यों खामखा में कर दिया। इन दिनों में ऐसा हो सकता है ना, खुद की वजह से, यानी कि खुद की लापरवाही की वजह से आप गलती कर सकते हैं। तो आप इन 10, 11, 12 को अपनी हेल्थ का, कॉरल का और अपने शत्रुओं पर ध्यान रखना है। एक्सपेंसिव हो सकता है, कोशिश करें कि गलतियां ना करें, खुद को रेक्टिफाई करें, खुद थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। उसके बाद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है 15, 16 और 17 मिडल ऑफ द मंथ। ये 3 दिन जो है आपको नशे से दूर रहना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। वाइन वुमेनाइजेशन से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप अगर वाइन और विमेन के चक्कर में पड़ेंगे इन दिनों में, मेल फीमेल दोनों ही लोग अपोजिट जेंडर के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं, वाइन के चक्कर में पढ़ते हैं, तो मानहानि का आपका कुछ ऐसा योग बना हुआ नजर आता है। तो इन दिनों में आपको वाइन विमेन से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर्स पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। इसके बाद आपको जो ध्यान रखने की तारीख है 26, 27, 28। इन दिनों में आपको विशेषकर अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं, कि मतलब आपको कीप डिसीजंस पेंडिंग इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में लिए हुए निर्णय आपके 110% गलत साबित होंगे। आगे चल के आपको अपने ही लिए निर्णयों पर अफसोस होगा। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि आपका निर्णय गलत हो गया और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो यथासंभव कोशिश करें कि इन दिनों में आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय ना लें। ये 9 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का, अपने शत्रुओं पर नजर रखनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, वाइन एंड वुमेन से दूर रहना है। बी केयरफुल ट्रैवलिंग के टाइम पे। बात करते समय ध्यान रखें, कॉरल, झगड़ा किसी से ना करें। आपके लिए जो शुभ दिन है उनकी डेट्स कुछ ऐसी हैं: 1, 2, 3, 4 महीने का स्टार्टिंग, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको बड़ा फील गुड फैक्टर आएगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इस दिन का एक्सपेंस आपको खुशी पहुंचाने वाला होगा, फ्रूटफुल होगा। इसके बाद आपके लिए इस महीने के सबसे लकी डेज जो हम कहेंगे वो होंगे 18, 19 और 20। आप इसको कैलेंडर पर मार्क कर लें।
इन दिनों में आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक दिन है। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, आप किसी अच्छे धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत बेस्ट है। शेयर मार्केट की दृष्टि से भी अच्छे हैं। कोई बड़ी आप सेल परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। आपके लिए ये बेस्ट डे है इस महीने के। फिर इसके बाद आपके लिए 23, 24, 25 ये दिन आपके लिए इस तरीके से फेवरेबल है कि आपकी इन दिनों में विजय हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट का लिटिगेशन चल रहा है और अगर लकीली वो इन दिनों में उसकी डेट है, तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। लिटिगेशन से आपको मुक्तता मिलेगी। आपका एक होता है ना दमखम दिखाने वाला दिन, वो जो है वो ये 23, 24, 25 ये 3 दिन आपके लिए अपना दम, अपना शौर्य दिखाने का टाइम है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ आपको काम करना है तो आप बिंदास कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए बेस्ट डे जो और है 30 और 31 महीने का सबसे आखिरी दिन, जिसमें बहुत बड़ा फंड आ जाएगा आपके हाथ में और आप उस फंड को काफी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये सारे दिन आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल प्लान करें। आपके जीवन में आप अगर नोटिस करेंगे, आप इन डेट के कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं सेफ डेज और अनसेफ डेज और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में फायदा भी होगा। फायदा हो ना हो, आपको नुकसान होने से तो 110% आप बचते नजर आते हैं। इसके अलावा इस महीने में 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि राहु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। अपराजिता के पर्पल कलर के फूल आप महादेव को अर्पित करें, इससे भी आपको अचानक होने वाली घटनाओं से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। इसके अलावा 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। जो बीच बीच में आपकी कम्युनिकेशन गैप या फिर आपके घर से जो डिटैचमेंट हो रखा है, उससे आपको रिलीफ पाने के लिए ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहना चाहिए। और आपको 6 मार्च और 21 मार्च को गणेश जी के मंदिर जाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। 3 मार्च को ग्रहण है और ग्रहण आपके 4th हाउस में हो रहा है, यानी कि वो आपका घर का स्थान है। इसी वजह से आपको घर से डिटैचमेंट महसूस हो रही है। तो एक छोटा सा उपाय कर लेना है आपको। ये चंद्र ग्रहण है तो इसमें चावल का दान होना चाहिए। चंद्र के साथ साथ सूर्य का भी आप दान कर दें। थोड़ा 1-2 किलो आप गेहूं ले ले, 1-2 किलो चावल ले ले और एक नारियल, ये आप ग्रहण के समय निकाल दें। और आप संभव हो तो उस दिन 8 बजे के बाद जाकर मंदिर में रख दें या किसी व्यक्ति को दे दें जो जरूरतमंद हो। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप ये मंदिर में रख के आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप डिले ना करें। ग्रहण में निकाला हुआ कोई भी सामान बहुत जल्दी से जल्दी आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में चैत्री नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। तो 9 देवियों की और 9 ग्रहों का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस महीने में कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। 19 मार्च से चैत्री नवरात्र शुरू हो रहे हैं जो कि 27 मार्च तक चलने वाले हैं। तो आपको ये 9 दिन अगर जो लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो नहीं भी करते हैं वो कम से कम कन्या भोज तो करा ही दें। 26 मार्च को रामनवमी है, आपको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 4 मार्च को होली है तो होली रंगों का त्योहार है। हमारे जीवन में ढेर सारे रंग लेकर के आए, दुश्मनों का नाश हो जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी होली की भी शुभकामनाएं। ये सारा प्रेडिक्शन आपकी एक जनरल कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आपको फॉर्मेलिटीज बता दी जाएंगी। कॉल ना करें क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप पर आपके जब सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। मिथुन राशि, कैसा रहेगा मार्च का महीना आपके लिए? मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना 2026 का सबसे बेस्ट मंथ साबित होने वाला है।
अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो ये आपके लिए सबसे सुंदर गुड मंथ कहा जाएगा। आपके लग्नेश नवम में है, इस महीने में आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, ऐसे कई सारे आपके राजयोग बन रहे हैं। तो हर लिहाज से सारे ग्रह आपको आशीर्वाद देने के लिए आतुर बैठे हैं, ये समझ लीजिए। इस महीने में 11 मार्च से गुरु भी मार्गी हो रहे हैं और आप ही की राशि में पधार रहे हैं। तो आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया एक संकेत है आपकी सभी पाइपलाइन में अटकी चीजों को धरातल पे उतारने के लिए। आपका षष्ठम स्थान का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी सब कर्म स्थान में बैठे हैं। शुक्र भी आपके कर्म स्थान में है। आपका इस महीने में विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो इस महीने में हर लिहाज से अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। लग्न में गुरु पंचमेश होके बैठे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लग्नेश आपके 9th हाउस में बैठे हैं, आपसे धर्म कार्य करवाएंगे, धार्मिक आपकी ट्रिप ट्रैवलिंग होगी। तो ओवरऑल अगर बस महीने के 2-4 दिन निकाल दिए जाए तो आपका ये महीना लाजवाब शानदार साबित होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, बुध सब आपको छप्पर फाड़ के सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान, धन, दौलत सब कुछ देने के लिए आए हैं। तो और इस महीने में चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण से आपको विशेष कोई नुकसान नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत लाभ ही होने वाला है। आपके 3rd हाउस में होने वाला है चंद्र ग्रहण, सिंह राशि में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। इस महीने में चैत्री नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। इस महीने में 11 मार्च से गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए ये महीना बेस्ट है। चलिए जान लेते हैं कि डेट वाइज क्या क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है। महीने की शुरुआत 1 तारीख तो आपकी बहुत शानदार है, क्योंकि फेब एंड से ही आपका 27, 28, 1 मार्च तक एकदम बेस्ट है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान जहां देना है वहां पर आपको वो तारीखें हैं, आप नोट कर लीजिए कैलेंडर पर। अगर आप नोट कर लेते हैं और अपना महीना पूरा उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे और नुकसान होने से खुद को बचा पाएंगे। तो इस महीने की केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 2 मार्च, 3, 4, 5, 6, 2 से 6 मार्च तक आपको केयरफुल रहना है। इन दिनों में आपको सबसे पहली बात, व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी है, अधिक नहीं बोलना है। मिथुन राशि वालों की क्या आदत है, बहुत ज्यादा अधिक बोल जाते हैं, अधिक बोलते बोलते मजाक करने लग जाते हैं, सामने वाला हर्ट हो जाता है। मजाक वही अच्छा होता है जिसमें दोनों लोग हंसते हैं। एक हंस रहा है और दूसरा हर्ट हो रहा है, वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसे ही करके फिर वो आपके हिडन शत्रु बन जाते हैं। इसलिए आपको कम बोलना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, किसी को भी फेक प्रॉमिस नहीं देना। मिथुन राशि वालों की एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये लोग फेक प्रॉमिस कर देते हैं, जो चीज ये लोग पूरी नहीं कर पाएंगे ये लोग उसका भी वादा दे देते हैं। तो इनको ये सब चीजें दिक्कतें आती है। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय अगर आपका है तो आपको 2 से लेके 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6 मार्च तक वो इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। इस महीने में आपको आपकी कोई भी प्लानिंग किसी को बतानी नहीं है, यानी कि अपनी कोई भी बात चाहे छोटी हो या बड़ी, उसको प्राइवेट रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आप शेयर कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। 15 मार्च से सूर्य भी आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत सुनहरा टाइम साबित होने वाला है। अब जो आगे डेट बता रही हूँ, जो इस महीने की सबसे बेस्ट डेट है, उसको आप कैलेंडर पर नोट कर सकते हैं। 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च, ये आपके लिए बेस्ट डे साबित होंगे। वैसे तो 10 मार्च से लेकर तो आपका आगे पूरा महीना बहुत शानदार है,
शुरुआती जो है ये 5 दिन आपके थोड़े से डिस्टर्ब है, उसके बाद आपके बेस्ट डेज चालू हो जाएंगे। 7, 8, 9, 10 में आप कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कैसे किधर करना है इसके बारे में सोचेंगे। ये दिन आपके लिए कोई भी अहम निर्णय लेना है उनके उस लिहाज से भी बढ़िया है। कोई डील साइन करनी है, कोई पेपर साइन करना है, विदेश से संबंधित कोई काम है। अगर इस जैसे मैंने बोला कि इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता है, तो लड़का या लड़की को आपको देखने जाना है, देखने दिखाने का कार्यक्रम रखना है, या शादी के रिगार्डिंग कोई बात फिक्स करनी है, आगे स्टेप लेना है, उन सभी दृष्टि से 7, 8, 9, 10 बहुत शानदार रहने वाला है। गुरु आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, संतान स्थान को देख रहा है, तो इन दिनों में डेफिनेटली आपको अपनी संतान की तरफ से बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान को कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनके वो एग्जाम्स वो बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ओवरऑल अपने बच्चों को लेकर के आपको कोई भी बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है, संतान के संतान से भी मिल सकती है। क्योंकि पूरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि आपका भाग्योदय होने में कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके संतान का भाग्योदय होने में कोई नहीं रोक सकता है। 11, 12, 13 भी आपके लिए बेस्ट डेज साबित होने वाले हैं। फिर उसके बाद 28, 29, 30, 31 भी आपके लिए बेस्ट है। मैंने बोला ना, ये महीना 2026 का सबसे शानदार जानदार महीना आपके लिए साबित होने वाला है। इन दिनों में आप शेयर मार्केट से बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ने का, विदेश जाकर बसने का आपका सपना पूरा हो सकता है। अनेकों अनेक लाभ हर दृष्टि से, हर तरीके से बिजनेस में बढ़िया ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और अपनी रिलेशनशिप को शादी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है। मन चाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी कोई अच्छी बड़े पैकेज पर किसी अच्छी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। कोई अच्छे धर्म कार्य पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। कोई आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। मतलब 10 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक आपके लिए हर तरीके से स्टार्स फेवरेबल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मिट्टी भी अगर आप छूते हैं तो वो सोना हो जाएगी। इस तरीके के आपके लिए ये बेस्ट डेज साबित होने वाले हैं। आपको इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, तो आपके 3rd हाउस में होगा, सिंह राशि में। आपको दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन ग्रहण है तो आपको ग्रहण का उपाय कर देना चाहिए। 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 नारियल का दान आप कर दें। ग्रहण के बाद कर दें या फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर कर मंदिर में दे दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं आप। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके लिए ये तारीखें नोट करने वाली है। इसके अलावा प्रदोष के दिन महादेव के ऊपर जल अर्पित करने से आपको विशेष लाभ मिलते रहेंगे। कच्चे दूध में काले तिल अर्पण करें। अपराजिता के फूल अर्पण करें। शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। तो आपकी वाणी में जो गड़बड़ी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या उसकी वजह से जो लोग आहत हो जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इन सभी दृष्टि से आपको गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। चतुर्थी का फास्ट रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते हैं मंदिर जाए, यथासंभव भोग लगाएं उन्हें, जो भी आपके एरिया में चलता है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। इस महीने में चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 19 मार्च से 27 मार्च तक। को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 तारीख को रामनवमी है, रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में 19 तारीख को
चैत्री नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। आपको गुड़ी पाड़वा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्र अगर आपका पीड़ित है आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी, तो आपको नवरात्रों में कन्या पूजन कराना चाहिए। यथासंभव उन्हें कुछ भेंट करें, इससे कि आपका शुक्र ठीक हो जाए। ये सारी डेट्स आप कैलेंडर पर नोट करके रखें, इनके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करें। आपको निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा और आपको फायदा होगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मीन राशि, मीन लगने वालों के लिए मार्च 2026 महीना कैसा रहने वाला है? इस महीने में बहुत कुछ खगोलीय घटनाएं होने वाली हैं। साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी इसी महीने से हो रही है। इस महीने में आपके लग्न में शुक्र उच्च के हुए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग है। ये आपको बहुत रोमांटिक लाइफ देंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ रहेगी। ये तो तय है कि आपका मार्च का महीना बहुत ज्यादा रोमांटिक और बहुत ज्यादा लग्जरियस के साथ गुजरने वाला है। इस महीने में चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये साल 2026 पूरा इसलिए स्पेशल है, इस पूरे साल में 4 ग्रहण पड़ेंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण अभी निकल चुका है 17 फरवरी को, और अब दूसरा ग्रहण यानी कि पहला चंद्र ग्रहण होने वाला है 3 मार्च को, और 3 मार्च को ही होली भी है। 2 मार्च को होली का दहन है, 3 मार्च को होली है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कई स्टेट्स में होली 4 मार्च को मनाई जाएगी, रंगोत्सव जिसको हम कहते हैं, क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है। कई जगहों पे 3 मार्च को ही रंगोत्सव हो जाएगा। तो दोनों दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जान लेते हैं इस महीने की आपकी क्या प्लैनेटरी पोजीशन है। इस महीने में शुक्र और शनि, ये 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लग्न में बैठे हैं। शुक्र उच्च के होके बैठे हैं, तो ये आपको उच्च के शुक्र आपको रोमांटिक तो बनाएंगे ही, रोमांटिक टाइम भी आपका स्पेंड होगा आपके लव वंस के साथ। इसके अलावा आप बहुत लवेबल रहेंगे, अपने परिवार वालों के साथ भी आपका बहुत मैत्रीपूर्ण, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला समय बीतेगा, बहुत अच्छा समय बीतेगा। साथ ही में आप बहुत सारी लग्जरियस शॉपिंग भी करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ शनि भी बैठे हैं, तो शनि के उपाय आपको करते रहने हैं। शनि यहाँ पर 2027 तक रहने वाले हैं, तो आपको ये पूरा साल शनिदेव के उपाय करते रहना है, जिससे कि शनिदेव शांत बैठे रहे, आपको दिक्कत ना दे। जबकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये महीना तो आपके लिए ओवरऑल हर तरीके से राहत देने वाला है, क्योंकि ये गुरु मार्गी होने वाले हैं 11 मार्च से। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है। आपके सप्तमेश बुध वो भी मार्गी होने वाले हैं 21 मार्च से, ये भी एक अच्छी गुड न्यूज है। शनि जो है 7 मार्च से अस्त हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी गुड न्यूज है। तो ये महीना ढेर सारी गुड न्यूज और ढेर सारे रंग मिठाइयां आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। लेकिन तो आ ही जाता है हर इसमें। तो 12th हाउस में आपके बहुत सारे ग्रह इकट्ठे होकर के बैठ गए हैं। कौन कौन से ग्रह हैं वो हम जान लेते हैं। मंगल है एनर्जी के ग्रह, सूर्य है ईगो एटीट्यूड मान सम्मान के ग्रह, बुध है बिजनेस के पेट के दांतों के ग्रह, राहु है जो छप्पर फाड़ कर दे भी सकते हैं और जमीन फाड़ कर ले भी सकते हैं। तो ऐसे ही 4 ग्रहों की युति आपके 12th हाउस में बैठी है, व्यय भाव में, मोक्ष भाव में, विदेश के भाव में। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ चीजों का उपाय करते रहना होगा। राहु और सूर्य मिल करके, राहु और मंगल मिल करके अंगारक योग बना रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है, उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। सूर्य और बुध मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे तो नेम फेम मनी आपको आता रहेगा। मंगल सूर्य मिलकर एनर्जी बहुत ज्यादा और ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा देंगे, उसको आपको बैलेंस रखने की जरूरत है। लग्न में आपके शुक्र और शनि की युति हुई है,
50-50 यानी कि इस महीने में तो शुक्र उच्च के हैं, बेनिफिट मिलेगा, रोमांटिक रहेंगे। शनि अपना इतना असर नहीं दिखा पाएंगे, बट फिर भी डोंट अंडर एस्टिमेट शनि। शनि जी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 4th हाउस में आपके गुरु महाराज बैठे हैं। 4th हाउस कुछ बढ़िया नहीं होता है, बट फिर भी 11 मार्च तक 10 दिन की बात है, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। आपके अभी तक के रुके अटके सारे काम फटाफट से बनते चले जाएंगे। 5th हाउस में आपके केतु महाराज बैठे हैं, तो 5th हाउस में केतु बैठे हैं और आपको जो है 3 मार्च का ग्रहण जो है वो आपके शत्रु स्थान में पड़ रहा है। तो आपको ये एक अच्छी गुड न्यूज है कि 3 मार्च का पड़ने वाला ग्रहण आपके शत्रु स्थान में यानी कि 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु का जो घर होता है वहां पर ग्रहण पड़ रहा है। तो एक गुड न्यूज ये है, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, यानी कि शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें परास्त कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी खुशखबरियों के साथ आपके लिए ये महीना ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आया है। इस महीने में बहुत बड़ा फंड आपके हाथ लगने वाला है, बहुत अच्छे दिन है। स्टूडेंट के लिए भी कई सारे दिन बहुत अच्छे हैं, जो उनका गोल अचीव करने में बहुत बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कि कौन से आपको केयरफुल रहने वाले डेज हैं और कौन से आपके लिए सेफ डेज हैं। इस महीने के केयरफुल रहने वाले डेज जो हैं आपके लिए वो कुछ इस तरीके से हैं। आपको स्टार्टिंग में 2, 3 और 30 और 31 ये 4 दिन यानी कि स्टार्टिंग के 2 दिन और महीने के आखिरी के 2 दिन, 31 दिन का महीना है। शुरुआती 2 दिन 2-3 मार्च, 30-31 मार्च, इन 4 दिनों में ऋण और शत्रु से आपको बचना है। अबव 50 वाले लोगों को अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। बिलो 50 वाले लोगों को अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना है। ठंडा, खट्टा, मीठा, स्ट्रीट साइड फूड खाने से अपने आप को परहेज रखें। किसी से कर्ज ना लें क्योंकि ये पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आने वाला है, पर अपने खर्चों पर कंट्रोल करके रखें, अन्यथा कर्ज लेकर के भी खर्चे कर सकते हैं, तो ऐसा ना करें। शत्रु आपके 3 मार्च के बाद परास्त हो जाएंगे। 3 मार्च तक सिर्फ शुरुआती 3 दिन में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, अंतिम आखिरी के 2 दिन में आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण आपके शत्रु स्थान में हुआ है तो शत्रु तो आपके परास्त हो ही जाएंगे, लेकिन केतु जो है आपके 5th हाउस में बैठे हैं, वो आपकी संतान का घर है। तो आपको वहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अपनी संतान से विवाद नहीं करना है, आपको कोई भी बहस नहीं करनी है। जाहिर सी बात है जनरेशन गैप होगा, उनकी बातें आपके समझ में नहीं आएंगी, आपकी बातें उनके समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा लेट इट गो की एनर्जी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी लेकर के आए, शांति से प्यार से बात करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। त्योहारों का महीना है, किसी का भी मन खराब हो ये अच्छी बात नहीं है, तो संतान से विवाद टालिएगा। इसके अलावा आपको और रहना है 7 और 8, इन दिनों में विशेष और ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको स्ट्रेस आ सकता है, तनाव आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा पैसों की वजह से लग सकता है कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया है, या कुछ और प्लानिंग आप करके बैठे हैं जिसके लिए फंड कम पड़ रहा है, बट आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो टेंशन की बात नहीं, फिर भी तनाव से बचते रहें। बाकी इसके अलावा ये 6 दिन के अलावा आपके ऑलमोस्ट सारे दिन बेस्ट हैं। बेस्ट डेज में अगर हम देखें 1, 6, 13, 26, 19, 20, 27, 28, 5, 6, 7, 8 ये सारे दिन आपके बहुत अच्छे हैं। इधर मैंने बोला 7 और 8 को आपको स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन 7 और 8 तारीख में आपके हाथ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ा फंड भी आ सकता है। मे बी पॉसिबिलिटीज की बहुत ज्यादा फंड आने के बाद आप थोड़े से चिंतित हो जाएं कि इसको मैनेज कैसे करें, या फिर वो व्हाइट में ना आकर के ब्लैक में आया हो तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने में आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें। इस महीने में किसी की भी आपको गारंटी नहीं लेनी है। पेपर वर्क पर आप जो भी पेपर वर्क करें बहुत बारीकी से पढ़ें, एक बार नहीं 4 बार पढ़ें। 21 मार्च को बुध मार्गी होंगे, उससे पहले तक आपके पेपर वर्क में गड़बड़ी हो सकती है, गलत पेपर पर आपका सिग्नेचर हो सकते हैं, उससे आपको ट्रबल आ सकता है। तो
बी केयरफुल, पेपर एक बार नहीं 4 बार 10 बार पढ़कर साइन करें। किसी की भी गारंटी ना लें, चाहे कितना भी नियर डियर हो, क्लोज हो, इसकी वजह से आप फंस सकते हैं, आपको स्ट्रेस आ सकता है। ये सारी डेट्स आप अगर कैलेंडर पर मार्क कर कर रख लेते हैं और इनके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप अपने जो बैड डेज हैं, आपके जो केयरफुल रहने वाले डेज हैं, उनमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे तो आपको नुकसान होने से बचेंगे। आप जो आपके लिए सेफ डेज हैं को काफी कुछ अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उनके लिए 5 और 6 मार्च बेस्ट है। वैसे तो 7 और 8 मार्च भी बहुत बढ़िया है, पर 7-8 मार्च को शायद शेयर मार्केट बंद है। तो 5-6 मार्च को आप बहुत अच्छा बड़ा फंड बुक कर सकते हैं अपने शेयर खरीद बेच करके। 1, 19, 20, 27, 28 स्टूडेंट के लिए बहुत बेस्ट दिन है। इन दिनों में अगर आपके पेपर पड़ जाते हैं, चाहे वो बोर्ड के हो चाहे कंपटीशन एग्जाम के हो, तो समझ लीजिए कि आप सेंचुरी तो पार कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया आपके पेपर हो जाएंगे, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, एक आप हायर लेवल के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए दिख रहे हैं। 6, 13, 26 आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बोला शुक्र उच्च के हुए हैं तो रोमांटिक तो है ही। इन दिनों में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने लव वंस के साथ। काफी अच्छा आप खर्चा भी कर सकते हैं 6, 13, 26 और 17, 18 में। तो ओवरऑल आपके लिए बेस्ट दिन है। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, क्योंकि 12th हाउस में आपके बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो गए हैं। वहां पर अंगारक दोष भी बन रहा है और सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बन रहा है, मंगल राहु का अंगारक दोष बन रहा है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है। ये एक अच्छा योग है, बट 2 योग जो है, दोष जो है वो खराब है। गुरु के मंदिर जाते रहिए जिससे कि गुरु की दृष्टि वहां पड़ती रहेगी तो मामला आपका संभला रहेगा। माथे पर केसर का तिलक लगा के रखें हमेशा, इससे आप काफी सात्विक बने रहेंगे। आपको नॉनवेज और लीकर अवॉइड करना चाहिए इस पूरे महीने में, तो आपको दिक्कतें कम आएंगी। इसके अलावा आपको शनि की रेमेडी भी करते रहना है, क्योंकि शनि आपके लग्न में है तो ट्रबल थोड़ा बहुत, अभी तो जरा उनकी सेना या फिर उनके फेवरेबल डेज नहीं चल रहे हैं तो शांत हैं, लेकिन शनि तो शनि है। इसलिए राम राम का नाम जाप करते रहे, हनुमान जी के मंदिर जाते रहें। ट्यूसडे सैटरडे तो कम से कम जाएं ही, पॉसिबल हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, नहीं हो तो यूट्यूब पे सुन लीजिए और रोज कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर कीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए महीना पूरा बेस्ट है। महीने की शुरुआत 1 तारीख और 16 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के मंदिर जाकर उनके ऊपर जलाभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। महाराष्ट्र में तो चतुर्थी का व्रत करने का चलन है। आप अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गं गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। अब आपके सप्तमेश भी मार्गी हो जाएंगे। 21 मार्च के बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है ही। पूरा मार्च पूरा अप्रैल आप तो बस सोने पे सुहागा है आपके लिए। बस रेमेडी करना ना भूलें। इसके अलावा इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है और होली भी है। 2 मार्च को ही आप होलिका दहन की पूजा कर आइए शाम को अपने परिवार के साथ या जो भी आपके घर में रिवाज हो। 3 मार्च को ग्रहण है। कई जगहों पर 3 मार्च को ग्रहण की वजह से रंगोत्सव नहीं मनाया जाएगा, लेकिन अगर आप कई जगह पे मनाया भी जा रहा है तो सेफ्टी के साथ रंगों का उत्सव मनाएं। 2 बजे से लेकर तो 8 बजे तक, ऑलमोस्ट 3-3 से लेकर के 8 बजे तक ग्रहण का समय है। इस ग्रहण के समय में राहु केतु शनि इनकी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए 1 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, या फिर 1 किलो गेहूं नहीं मिलते हैं तो 1 किलो गेहूं का आटा, 2 किलो चावल और नारियल, ये किसी शूद्र व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। क्योंकि ये राहु केतु शनि ये शूद्र लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रहण इन्हीं के ग्रसित करने से ग्रहण होता है। तो पहले भी ऐसे हुआ करता था कि शूद्र लोग निकला करते थे। मुझे याद है मेरे दादाजी के टाइम पे, जब मैं छोटी हुआ करती थी, शायद आज से 40 साल पहले की बात, तो ये शूद्र
लोग जो हैं, लेबर क्लास लोग या फिर जो स्वीपर लोग हैं, वो अपना थैला वैला लेकर के निकलते थे और आवाज लगाते थे कि दे दान छुटे ग्रहण। हमारी क्या बिसात कि हम भगवान की मदद कर सकें, बट फिर भी जब ग्रहण का समय, प्रभु पर भी कठिनाई का समय होता है, तो उस समय में किया हुआ दान पुण्य मंत्र जाप काफी राहत दिलाता है प्रभु को भी। जैसे हम प्रभु को संकट से निकालने में मदद करेंगे, वैसे हमारे संकटों से प्रभु हमें छुटकारा देंगे, ऐसी कहावत है। अब कितनी सच कितनी झूठ भगवान जाने, बट किसी को भी अन्नदान करना तो हमेशा बेनिफिशियल ही रहता है, फायदेमंद ही रहता है। तो अन्नदान करते चलिए। ये किसी शूद्र व्यक्ति को, स्वीपर को, चौकीदार को, वॉचमैन को, किसी को भी दे सकते हैं। नहीं हो तो आप कोई ब्राह्मण लेने के लिए तैयार है तो उनको भी दे सकते हैं। कोई भी ना मिले तो महादेव के मंदिर में आफ्टर 8 PM आप रखकर आ जाएं। अगर 8 बजे के बाद नहीं रख सकते, इन बिटवीन रख सकते हैं 3 से 8 के बीच में तो भी चलेगा। और बिटवीन भी नहीं रख सकते, 8 बजे भी नहीं रख सकते, तो दूसरे दिन सुबह 4 तारीख को सुबह आप जो भी अपना नित्य सवेरे उठ जाते हैं नहा धो करके ये रखकर महादेव के मंदिर में रख के आ जाइए, जिससे आपको आपके जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिले, आपके 9 ग्रहों की जहां भी प्लेसमेंट हो पर आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे। इसके अलावा 18 मार्च को अमावस है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए अमावस के दिन, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, गुरु की कृपा मिलती रहेगी। वैसे भी मैंने बोला आपको देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए गुरु के मंदिर जाते रहिए। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की एक मूर्ति होती है। तो गुरु के लिए यहाँ पर बहुत जाते हैं। स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज हैं, शिरडी के साईं बाबा है। आप देश के जिस भी कोने से देख रहे हैं, आपके एरिया में जो भी गुरु का मंदिर हो, आप वहां पर जाइए। अगर गुरु का मंदिर नहीं है, कहीं पर उनकी चरण पादुकाएं रखी है, तो आप उसके मंदिर जाकर उसके दर्शन लीजिए। एनी हाउ गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलनी चाहिए, ये मोटो है, जिससे कि आपका देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, जीवन में आने वाले ट्रबल कम होते रहे। 19 मार्च को है गुड़ी पाड़वा, उगादी। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में बोला जाता है, उगादी साउथ में बोला जाता है, नॉर्थ साइड में चैत्री नवरात्र बोला जाता है। यानी कि 19 मार्च को हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, प्रथम दिवस हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा, चैत्री नवरात्र, उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय रहे, पूरा साल आपके जीवन में ढेर सारा मंगल हो, प्रेम, पैसा, परिवार, अच्छी सेहत आपको मिलती रहे। 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्र है। शुक्र आपके उच्च के हुए हैं लग्न में। आपको इस दौरान कन्या भोज अवश्य कराना चाहिए, जिससे कि शुक्र आपका और मजबूत होकर आपके पास प्रेम, पैसा, परिवार, मान सम्मान सब कुछ आता रहे। 26 मार्च को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, रामनवमी है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। श्री राम, जय जय राम। इसके अलावा 8 मार्च को है वुमेन्स डे। मैं भी एक वुमेन हूँ और इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन पर मेरी सभी महिला फॉलोअर्स को, महिला मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारी जानकारी आप अच्छे से सुने इसको और कैलेंडर पर मार्क करें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करें, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। वहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी जाएगी। कॉल करेंगे तो फोन नहीं उठ पाएगा, सबका फोन उठाना संभव नहीं होता है। आप मैसेज करते हैं, जिस मैसेज का जवाब देने योग्य लगेगा मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। आगे की कार्रवाई, आगे की जानकारी प्राप्त कर आप पेमेंट की फॉर्मेलिटीज कर देंगे तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण मिल जाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुंभ लग्न एक्वेरियस, मार्च 2026 कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल बहुत स्पेशल है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, जो कि 4 राशियों को कवर करने वाले हैं, इसलिए भी ये साल बहुत स्पेशल है। इस साल में
4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, 1 ग्रहण पड़ चुका है साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, और अब 15 दिन के भीतर ही 3 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण यानी कि साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है 3 मार्च को। वो चंद्र ग्रहण आपके 7th हाउस में होने वाला है, क्योंकि 7th हाउस में केतु महाराज विराजमान है। आपके सप्तम भाव कुंडली का जो है हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हम इस तरीके से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ग्रहण पड़ना थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर प्लस बिजनेस पार्टनर के साथ मन मुटाव या अलगाव या कुछ कंट्रोवर्शियल टॉक को दिखाता है। इसके अलावा अगर हम आपकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो आपके 2nd हाउस में, 2nd हाउस जिसको हम धन स्थान भी बोलते हैं, वहां पर शुक्र उच्च का हुआ है शनि के साथ। इसलिए इस महीने में जब धन स्थान में शुक्र उच्च का हो जाता है तो आपके हाथ कोई बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है, साथ में शनि भी है। अचानक जो छप्पर फाड़ की चीजें देते हैं वो शनि और राहु में वो ताकत है कि अचानक से छप्पर फाड़ की जो चीजें देते हैं हमें, हमसे छीन भी लेते हैं और हमें बहुत कुछ देते भी हैं। तो आपके धन स्थान में यानी कि 2nd हाउस में शुक्र उच्च के हैं शनि के साथ, तो आपको 100% इस महीने में कोई बड़ा जैकपॉट लग सकता है। इसके अलावा आपके लग्न में मंगल, सूर्य, बुध और राहु, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य जो है आपके लग्न में ही रहेंगे, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं, राहु बैठे हैं। ये 50-50 वाला कॉम्बिनेशन हम कहेंगे। सूर्य बुध मिलकर के बुध आदित्य योग बनाते हैं, लेकिन इसके साथ सूर्य और राहु मिलकर ग्रहण दोष बना देते हैं, मंगल राहु मिलकर अंगारक योग बना देते हैं। ये दो जो एक दोष और एक योग जो है ये बहुत घातक होते हैं। ग्रहण दोष से मानहानि का खतरा बना रहता है, साथ ही में सरकारी कामों में विलंब हो जाता है। मंगल और राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण होता है, जो कि लड़ाई झगड़ों को दर्शाता है, एक्सीडेंट को दर्शाता है, अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं को दर्शाता है। सूर्य बुध का आपस में कंजक्शन बुधादित्य योग बनाता है, तो आप हो सकता है मानहानि से थोड़ा बच जाएं, गणेश जी की आराधना करते रहें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें। मंगल सूर्य का पराक्रम योग भी है और मंगल आदित्य योग भी बनता है, तो 2 अच्छे योग बनते हैं और 2 नेगेटिव योग बनते हैं। इससे आपको बैलेंस करके चलना होगा। 7th हाउस में केतु है, चंद्र भी वहां आ जाएंगे, तभी ग्रहण बन जाएगा, जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिहाज से ठीक नहीं है। 5th हाउस में गुरु है, 5th हाउस बुद्धि का स्थान कहा जाता है, तो 5th हाउस में गुरु का, लेकिन 10 मार्च तक गुरु वक्री स्थिति में है, तो गुरु भी वक्री होने की वजह से कामों में अड़चन आना, रुकावटें आना, इस चीज को आप काफी टाइम से फेस कर रहे होंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि 11 मार्च के बाद वो चीजें ठीक होने लग जाएंगी। स्टूडेंट ने भी अभी तक बहुत हार्डवर्क किया होगा, कुंभ लगने वाले जो भी स्टूडेंट थे उनकी सभी मुसीबतें 11 मार्च के बाद सॉल्व हो जाएंगी। इस महीने में 11 मार्च के बाद से जो भी एग्जाम पड़ेगी, कंपटीशन एग्जाम पढ़ेंगे, अगर आपने तैयारी करी है तो 100% आप उसको क्रैक करेंगे ही करेंगे। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको पूरी तरीके से मिलने वाली है। प्लस बुध भी वक्री चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, जो एक पैसे में क्रंच आप फील कर रहे थे, वो सारे क्रंच भी दूर हो जाएंगे 21 मार्च से। 20 मार्च तक थोड़ा सा ट्रबल रहेगा, काम बनेंगे लेकिन हाथ में पैसा निकल नहीं आएगा। 21 मार्च से बुध भी मार्गी हो रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अचानक से सब रिश्ते भी सुधरने लगेंगे, हाथ में पैसा भी आने लगेगा, गुरु की भी ब्लेसिंग मिलने लगेगी, ओवरऑल सब चीजें बढ़िया होने लगेंगी। शुक्र जो है 2nd हाउस में धन स्थान में उच्च के बैठे हैं, तो वारे न्यारे कर देंगे। ओवरऑल सब चीज आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इस महीने की सबसे अच्छी बात ये होगी कि संतान के विषय में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है, या तो वो कोई कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, विवाह योग संतान है तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत बढ़िया आ सकता है, कहीं पर कोई प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है। किसी भी तरीके से जो संतान से रिलेटेड बात है वो गुड न्यूज में आपके पास आ सकती है। ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। आपको इस महीने में विशेषकर ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है आपके 7th भाव में पड़ रहा है, 7th हाउस में, जो कि विवाह का स्थान है, उसको संभालने की आवश्यकता है। लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का ध्यान रखें।
कंट्रोवर्सी ना हो इस चीज का ध्यान रखें, छोटी सी बात का बतंगड़ ना बने इस चीज का ध्यान रखें। सेम एज बिजनेस पार्टनर के साथ भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल बिठा के चलें, जरा सी बात के ऊपर एकदम से तुनक कर बिदक कर ना जवाब दें, कोई भी रिश्ता तोड़ने के बारे में ना सोचे। कुछ चीजें प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से टाइम लिंक होती है, पर हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाई उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सूर्य जो कि राहु के साथ आपके लग्न में है वो अपना असर दिखाएंगे, मंगल राहु के साथ है वो भी अपना अंगारक दोष का असर दिखाएंगे। आपको इन सभी के बीच तालमेल बिठाना है। कैसे? कुछ मंत्रोच्चार करके, कुछ भगवान की आराधना करके, कुछ अपने आप को संयमित रखकर, शांत रख करके आप इन सब चीजों को मैनेज बहुत इजीली कर सकते हैं। शुक्र धन स्थान में उच्च के हुए हैं, इसलिए आपको इस महीने में काफी आप अच्छा सेविंग कर पाएंगे, काफी अच्छा फंड आपके पास नजर आता हुआ नजर आ रहा है। आपको 21 मार्च से कुछ ट्रैवलिंग होती हुई भी नजर आ रही है, जिससे भी आपको काफी अच्छे फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ भी ट्रिप ट्रैवलिंग का भी कुछ मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो इस समय को आप खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा 21 मार्च के बाद अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। 21 से 25 मार्च के बीच कोई बड़ी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है जिसमें आप एनर्जी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में सतर्कता रखने की पूरी आवश्यकता है, क्योंकि आपको हेल्थ को लेकर के आपको 23 से 25 के बीच ध्यान रखना है। और आपकी ट्रैवलिंग की भी डेट वही आ रही है 21 से 25 मार्च तक। ये सारे डेट्स आप सबसे पहले तो कैलेंडर लेकर के उसके ऊपर मार्क कर लीजिए, इससे आपको अपने महीने का शेड्यूल प्लान करने में बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप अपने सुबह उठकर कैलेंडर देखकर जाने की आदत बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो नुकसानदेह दिन है उन दिनों में आप अपनी सतर्कता रखेंगे तो आपका नुकसान कम होगा। शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान और आर्थिक नुकसान, ये सब तरह का नुकसान होता है। इनमें से आप अगर कैलेंडर देख कर जाते हैं, जो उपाय बताए हैं उनको करते हैं, तो इन सभी ट्रबल से आप बच पाएंगे। आपका केतु जो है वो आपके सप्तम भाव में है, यानी कि लाइफ पार्टनर की जगह पर है, तो आपको केतु के उपाय करते रहने हैं। आपको 3 कंबल का दान कर सकते हैं और कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। इससे केतु के दुष्परिणामों में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं और कौन सी डेट्स आपकी फेवरेबल हैं। आपके लिए केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 8, 9, 10, 11, 27 और 28। डेट्स आपको विशेषकर सावधानी रखनी है। और प्लस 2 और 3 मार्च, क्योंकि ये होली भी है और उस दौरान ग्रहण हो रहा है, तो लाइफ पार्टनर के साथ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 8 ये डेट्स आप मार्क कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8, 9, 10, 11 मार्च, 27, 28 मार्च, महीने की शुरुआत 2 और 3 मार्च। आपके लिए ये वैसे ग्रोथ लेकर के आएगा बिजनेस में, काम में, जॉब में, लेकिन स्टार्टिंग के 2 और 3 मार्च जो बता रही हूँ, लाइफ पार्टनर के साथ संभाल के रहिए। 8, 9, 10 में आप अपने कोई भी गलत निर्णय लेने से बचिए। जैसे गुस्सा बहुत आ जाता है कुंभ राशि वालों को, और आपके तो लग्न में ही सूर्य, मंगल, राहु ये सब बैठे हैं, इनकी युतियां भी बनी है, दोष भी बने हैं, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। इस गुस्से को कंट्रोल कीजिए। कोई भी लड़ाई होती है उसको खत्म प्यार से सुलझाइए या फिर छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। उसके ऊपर निर्णय मत लीजिए कि आज से ये रिश्ता खत्म है, आज से ये नौकरी नहीं करना है, या आज से ये बिजनेस डील नहीं करनी है, ये बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करनी है। ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ऐसा निर्णय लेने पर आपको जलील होना पड़ सकता है, आपकी मानहानि हो सकती है, आर्थिक मानसिक रूप से आपको काफी कष्ट झेलना पड़ सकता है। 27 और 28 तारीख में आपको विशेषकर अपनी हेल्थ के लिए सावधान रहना है। ट्रैवलिंग भी हो गई, या तो जा चुके होंगे या जा रहे होंगे, तो इन बिटवीन भी आपको ध्यान रखना है। आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आपकी अगर कुछ टैबलेट्स, मेडिसिन चल रही है तो उन सबको लेकर जाएं, वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। ये तो हो गई आपके लिए केयरफुल रहने वाली डेट्स। अब जो है आपकी फेवरेबल डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। 1, 2, 3 महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया है।
सिर्फ लाइफ पार्टनर का पार्ट अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके अलावा अन्य चीजें बहुत बढ़िया है आपकी। इन दिनों में आपका जॉब का ग्रोथ अच्छा बढ़ सकता है, बिजनेस का ग्रोथ अच्छा बढ़ सकता है, तो ये आपकी फेवरेबल डेट्स हैं। 1 से लेके हम कहेंगे लगातार 18 तारीख तक या 20 तारीख तक सब कुछ आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया है। बीच में जो भी 8, 9, 10 बताएं उन दिनों में ध्यान रखें। 4, 5, 6, 7 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने वर्क प्लेस पर काफी अच्छा सबके साथ तालमेल बिठाकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 17, 18, 19 और 20 ये 4 दिन और 22, 23, 24 ये 4 दिन, ये दिन ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ लग सकता है। जो मैंने बताया सेकंड हाउस में आपके शुक्र उच्च के हुए हैं शनि के साथ, उनका पॉजिटिव प्रभाव इन दिनों में विशेषकर रहने वाला है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। अब इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा जैकपॉट, बहुत बड़ा फंड आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग से हो, चाहे वो आपके बिजनेस से हो, चाहे आपके पैतृक संपत्ति से आपको मिले। किसी भी तरीके से आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आएगा ही आएगा, 110%। तो इन दिनों का सदुपयोग कीजिए। जहां से आपका फंड आ सकता है टूवर्ड्स उस तरफ आप अपना एक्शन कीजिए, जिससे कि इन सही दिनों का सही इस्तेमाल आप कर सके। इन दिनों में आपकी छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है, उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपके पास इतना सारा फंड आएगा, सब कुछ आपके अंदर इस महीने में ये भी भावना जागेगी जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे कुछ नया सीखना चाहिए, कोई नई स्किल आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। 11 मार्च के बाद और 21 मार्च के बाद चीजें सब कुछ आपके फेवर में आती चली जाएंगी, एक्सेप्ट आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखें। इस महीने में आपको विशेषकर केतु के उपाय करने हैं, आपको बुध के उपाय करने हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन सही बनी रहेगी तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करना है, जिससे कि आपके लग्न में सूर्य राहु और मंगल राहु का जो दुष्परिणाम आ रहा है वो कुछ हद तक शांत हो जाए। 18 मार्च को है अमावस्या। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम कर या तो पाठ करें या फिर YouTube पर सुने। अगर आप ऐसा कर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नारियल उतार कर बहते पानी में प्रवाहित करते हैं या फिर महादेव के मंदिर में छोड़ कर आ जाते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में अचानक होने वाली घटनाओं से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। भगवान विष्णु की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप गुरु के मंदिर जा सकते हैं। दत्तात्रेय, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय का मंदिर बहुत नजर आते हैं। दत्तात्रेय इन द सेंस ब्रह्मा विष्णु महेश की जॉइंट मूर्ति होती है जो कि कुत्ते के साथ होती है। इन देवता की आशीर्वाद आपको, जिससे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद मिल जाए। अगर आप किसी अन्य स्टेट में रहते हैं महाराष्ट्र के बाहर, तो आप अपने साईं बाबा के पास, स्वामी समर्थ के पास, गजानन महाराज के पास या किसी भी स्वामी जी या फिर किसी भी गुरु जिसको हम गुरु मानते हैं, नीम करोली बाबा हैं, जिस स्टेट में जो भी गुरु हो या जिनको आप मानते हो गुरु को, उनके टेंपल जाकर गुरु का आशीर्वाद लेना आपके लिए मैंडेटरी है, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करेंगे और आपको गलत काम करने से रोकेंगे, आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आएंगे। इसके अलावा 1 मार्च और 16 मार्च को इस महीने में है प्रदोष। प्रदोष में आपको महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अपराजिता के फूल चढ़ाकर महादेव को अर्पित करें। इससे शनि और राहु की आने वाली पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 6 मार्च और 21 मार्च को है गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी के व्रत करने की भी प्रथा है, उधर चलन है। अगर यथासंभव आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। ओवरऑल आपकी लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगा, पैसे के करंट से आप बचे रहेंगे। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने। गणेश जी के मंदिर जाकर आपके स्टेट में जो भी प्रसाद चढ़ता है उसे गणेश जी को अर्पित कीजिए। इस महीने में हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। 19 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, उगादी है और 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रों का भी
प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, हिंदू नववर्ष की, चैत्री नवरात्रि की, उगादि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 मार्च को रामनवमी है, राम जी का जन्म दिवस है, तो इस दिन के लिए आप सभी को रामनवमी की राम राम। आपका शुक्र सेकंड हाउस में धन स्थान में उच्चता हुआ है और नवरात्र में कन्या भोज कराने से शुक्र और मजबूत होता है, तो अपने शुक्र को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आपको नवरात्रि में कन्या भोज कराना चाहिए। यथासंभव अपने पॉकेट के हिसाब से कन्याओं को कुछ भेंट भी अर्पण करें। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, साथ में आपके लग्न में सूर्य और राहु का भी ग्रहण हो रहा है, तो आपको इस चंद्र ग्रहण में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 मार्च को ये ग्रहण रहेगा, भारत में नजर आएगा। इसका प्रभाव सभी राशि पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। आपको ग्रहण का उपाय करना है, गेहूं या फिर गेहूं का आटा जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2 किलो चावल, ये मैं मिनिमम क्वांटिटी बता रही हूँ, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, और 1 नारियल, इसका दान जरूर करना है। कोई भी शूद्र व्यक्ति हो उसे आप ये दान कर सकते हैं, या फिर ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर आप महादेव के मंदिर में रख कर आ सकते हैं। 2 से 8 के बीच इन बिटवीन ग्रहण भी कर सकते हैं, आफ्टर ग्रहण यानी कि 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। 3 मार्च को होली भी पड़ रही है, होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार खुलकर अच्छे से खूब सारे रंग खेल कर ये त्योहार मनाइए, मीठा खाइए, खिलाइए, अपने दिल से दूसरों के लिए बैर हटाइए, कुछ से माफी मांग लीजिए, कुछ को माफ कर दीजिए और अपने जीवन को आसान और रंगीन कर लीजिए। आपका जीवन सुखमय हो, सबका साथ प्यार बना रहे, यही आप सबके लिए दुआ है। 8 मार्च को वुमेन्स डे है, मेरी सभी महिला मित्रों को, मेरी महिला फॉलोअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारी जानकारी पूरी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इन सभी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे और इसका आप अपने महीने का शेड्यूल इसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी कोई आपकी नोन में हो, आपके परिवार में कुंभ लगने वाले व्यक्ति हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जय श्री राम। मकर कैप्रिकॉर्न लगने वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि जो है शनि का घर कहलाता है आपके बर्थ चार्ट में जो भी हो, और मंगल की उच्च राशि कहलाती है मकर राशि। तो मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में बड़े बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। एक तो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में पड़ेगा। वहां पर पहले से ही केतु विराजमान है महीने की स्टार्टिंग से ही, और वहां पर चंद्र भी आ जाएंगे 3 मार्च को, तो वहां पर आपके ग्रहण होगा। इसके अलावा इस महीने में 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं, 21 मार्च को बुध मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स रहने वाले हैं और क्या ट्रबल आने वाला है जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है इस महीने की। सेकंड हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं, मंगल, सूर्य, बुध और राहु। सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो मंगल सूर्य मंगल आदित्य योग बन रहा है, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं, सूर्य भी है, तो उनके साथ सूर्य ग्रहण का भी थोड़ा सा असर दिखेगा। ये ग्रहण ऊपर नहीं होगा, बट बर्थ चार्ट में भी जब ग्रहण दोष थोड़ा सा निर्माण होता है तो कुछ चीजों को लेकर ट्रबल आ सकता है। सूर्य और राहु का कंजक्शन जो है आपके मान हानि करा सकता है, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे, आगे भी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपके 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है। 6ठा घर जो है वो गृह शत्रु का कहलाता है, लेकिन गुरु वहां पर बैठे हैं। अभी तो गुरु वक्री में है, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो जैसे गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपके काम फटाफट बनते चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को पिछले कई महीनों से हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो अभी और 10 मार्च तक आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता
है। अब आपको कौन सी डेट्स में ध्यान रखना है और कौन सी डेट्स में आप फ्री हैंड अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शुक्र आपके थर्ड हाउस में उच्च चुके हुए हैं, उसमें उसके साथ में शनि भी है, तो आपको शुक्र प्रेम भोग विलास की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड हाउस भाई बहनों का, पड़ोसियों का, हमारे सिबलिंग्स का हो सकता है, और शुक्र वहां पर उच्च के बैठे हैं, तो आपका पड़ोस से कोई लव एंगल बन सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपके बच्चों का भी इस तरीके का कोई लव एंगल या प्रपोजल आ सकता है। और आपको शुक्र उच्च भाव में बैठ के घर के लिए लग्जरियस चीजें आपको दिलवाने वाले हैं। घर का आप रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में साज सजाने की कुछ चीजें खरीद के ला सकते हैं, घर को डेकोरेट करने में, छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च करने में आपका रुपया स्पेंड हो सकता है। इस महीने में आपको कौन सी डेट में ध्यान रखना है, अब हम ये बात कर लेते हैं। आपको 1 तारीख महीने की शुरुआत को विशेष ध्यान रखना है, महीने के अंत यानी कि 31 मार्च, ये 2 दिन विशेष ध्यान रखना है आपको। इन दिनों में आपको आपकी बातों की कंट्रोवर्सी हो सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है, इसलिए इन दिनों में विशेषकर बोलते समय विशेष आपको सावधानी बरतनी है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है कि कोई भी शब्द ऐसा ना निकले जिससे तिल का तार बन जाए या बात का बतंगड़ बन जाए, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 और 6 तारीख ये आपकी स्ट्रेसफुल रहेगी, थोड़ा सा टेंशन रहेगा, और टेंशन में आपको ड्राइव नहीं करना है, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हो सकता है कि शुक्र आपके थर्ड हाउस में उच्च के होके बैठे हैं, तो इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कहीं पर पार्टी शार्टी करें, या कोई वाद विवाद हो जाए, वहीं पर बात का बतंगड़ बन जाए, तो आप ड्राइव करते समय विशेष ध्यान रखें, एक्सीडेंट की संभावनाएं बन जाती हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। या फिर एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो 8th हाउस में आपका ग्रहण पड़ने वाला है, केतु वहां पर विराजमान है, तो ये ना हो कि आप कहीं कंट्रोवर्सी में फंस जाए या फिर रिश्ते बिगड़ जाए, क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी करा देता है। इसके अलावा आपके जो है बाकी अन्य दिन आपके लिए बहुत सेफ हैं, काफी अच्छे हैं। आपको ये 6 दिन विशेषकर ध्यान देना है, 1 और 31 मार्च, 5 और 6 मार्च। इसके अलावा आपको जो है 17, 16 और 17 मार्च, ये 6 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 16-17 मार्च में भी आपको स्ट्रेस रहेगा, आप थोड़े से लोनलीनेस भी फील करेंगे, लेकिन इस दिन आप ध्यान रखिएगा किसी को भी आप जो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी भी बात का वादा ना करें, कोई भी फेक प्रॉमिस ना करें। जैसे कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में फेक वादा कर देता है, या फिर अंडर प्रेशर कमिटमेंट कर देता है कहीं पर, अगर बॉस का कमिटमेंट है या कोई असाइनमेंट आपको पूरा करके देना है और वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपने उस टाइम पे पर्टिकुलर वो बात संभालने के लिए आपने बोल दिया हाँ हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी फेक प्रॉमिस ना करें जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो सेफ डेट्स हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट डेट्स हैं, वो मैं आपके लिए बताती हूँ। इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो होगा फाइनेंशियली 21, 22 और 23, ये 3 दिन आपके लिए मार्च महीने के सबसे बेहतरीन दिन साबित होंगे। पैसा कमाने की दृष्टि से, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नया बढ़ने की दृष्टि से, बिजनेस से हो, जॉब से हो, शेयर मार्केट से हो, या रियल एस्टेट से हो, प्रॉपर्टी डीलिंग से हो, कहीं से भी किसी भी तरीके से आपके पास बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है, और उस फंड का आप सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इसके अलावा आप अपने काम पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस महीने में 8th हाउस का ग्रहण, और आपका थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है, ऊपर आपके 2nd हाउस में भी मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं, तो कहीं पर आपकी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, तो थोड़ी सी मान हानि का भी डर हो सकता है इस महीने में। वो मान हानि के लिए आपको बचने के लिए, मान हानि से बचने के लिए आपको गणेश जी का मंत्र जाप करना चाहिए, ओम गंग गणपते नमः। सूर्य को सुबह जल्दी उठकर जल देना चाहिए,
सूर्य नमस्कार आदि करते रहें आप, और गणपति जी की सेवा करते रहें। इस महीने की जो चतुर्थी की डेट होगी वो मैं बताऊंगी, उन डेट्स में जाकर के आप गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां पर उनको प्रसाद चढ़ाएं, गुड़हल का फूल चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन में जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है या उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कहीं पर जो बात का बतंगड़ बन जाता है, वो सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप ये सभी डेट्स जो है कैलेंडर पर नोट कर रख लीजिए, और अपना पूरे महीने का शेड्यूल अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, आपका नुकसान होने से आप बचा पाएंगे। मैं फिर से एक बार डेट रिपीट कर देती हूँ, आप उसको कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। महीने की शुरुआत 1 और 31 मार्च आपको झगड़े से बचना है, कॉरल से बचना है, बातों का, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इन 2 दिनों में बात का बतंगड़ बन सकता है। 5 और 6 तारीख में आपको स्ट्रेस रहेगा, ड्राइव आपको बहुत केयरफुली करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, और पूरे महीने भर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने शब्दों का चयन आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर करें। आपको 16 और 17 तारीख में झूठे वादे करने से बचना है। स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा लोनलीनेस रहेगा, उसमें एंजाइटी भी हो सकती है। एंजाइटी में आकर किसी से भी हार्श शब्द ना बोले, कड़वे शब्द ना बोले। ये 6 डेट्स आपकी केयरफुल रहने की है। अन्य डेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेस्ट डेट साबित होंगे। आपकी 7, 8, 9 में कोई अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए हर तरीके से बहुत लाभदायक रहेगी। ओवरऑल 7 से लेकर 14 तारीख तक आपके लिए बेस्ट दिन साबित होंगे। आपका बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, अपने वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आप अगर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देने के लिए, या अपनी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको किसी व्यक्ति से मनवानी है, तो वो तारीखें 11, 12, 13 है। इन 3 दिनों में आप अपने जाकर अपने बॉस से बात कर सकते हैं, अपने उच्च अधिकारी से, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बात मान जाने से आपका काफी बड़ा फायदा होगा, काफी अच्छा कुछ इंप्रूवमेंट होगा। वो डेट्स हैं 11, 12, 13 मार्च। इनको आप नोट कर लीजिए। 7 से लेकर 14 तारीख तक शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपके आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। 18, 19, 20 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने वर्क प्लेस पर एंजॉय भी करेंगे, आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। 21, 22, 23 बेस्ट डे है आपके लिए। इन दिनों में आप फूड, फाइनेंस, फैमिली, लव वंस के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज में आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको इसके अलावा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना है। रोग ऋण शत्रु वाली जगह पर आपके जो है 6th हाउस में गुरु बैठे हैं। वैसे तो ज्यादा ट्रबल नहीं होने देंगे, 11 मार्च के बाद वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, पर फिर भी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है। 25 और 26 तारीख में अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपनी दवाइयां और अपनी सब चीज लेकर जाएं, पानी घर का पिए, बाहर की चीजें खाने से परहेज करें, अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। इस तरीके से ये सारी डेट्स को आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मंथ का शेड्यूल प्लान करें। 12, 13 तारीख आपको शेयर मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छी है। जो लोग भी शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं, उन लोगों के लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो चाहते हैं कि कहीं से पता चल जाए कि कौन सी डेट में हमारे लिए फेवरेबल रहेंगी। तो मकर लगने वालों के लिए 12 और 13 ये 2 तारीखें शेयर मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छी है। इन दिनों में आप शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मुनाफा बुक कर सकते हैं। इस महीने में 3 मार्च को जो साल का दूसरा ग्रहण और साल का पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है वो आपके अष्टम स्थान में पड़ रहा है, जहाँ केतु महाराज विराजमान है। 3 तारीख को सूर्य का भी वहां पर आ जाएंगे, तो आप चंद्र आ जाएंगे, तो वहां पर आपका चंद्र ग्रहण बन जाएगा। और ये चंद्र ग्रहण आपको थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड चीजों में दिक्कत कर सकता है, थोड़ा कंट्रोवर्सी में डाल सकता है। उसके उपाय में आपको गेहूं, चावल और एक नारियल का दान करना है, जिससे कि आपको काफी राहत मिलेगी।
2 बजे से लेकर के तो 8 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। लगभग 6 घंटे का ग्रहण की अवधि है। इस अवधि में भी आप दान कर सकते हैं। इन बिटवीन इसके अलावा 8 बजे के बाद भी आप दान कर सकते हैं। 3 मार्च को होली भी है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ खूब सारा रंग खेलिए, मिठाइयां खाइए, खिलाइए, अपने दिल से बैग निकालिए, कुछ लोगों को माफ कर दीजिए, कुछ लोगों से माफी मांग लीजिए और अपने संबंधों को सुधारने का, जीवन में रंग भरने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है होली, जिसको आप प्रेम और आनंद के साथ अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अभिषेक करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आप शिवलिंग पर महादेव के मंदिर जाएं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, कच्चे दूध में काले तिल और अपराजिता के फूल चढ़ाकर महादेव की ब्लेसिंग्स लें। कच्चे दूध में काले तिल और अपराजिता के फूल चढ़ाने से शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, तो इस दिन गणेश जी के मंदिर जाएं। ओम गं गणपतये नमः का जाप आपको पूरे महीने ही करना है। गणेश जी के मंदिर जाकर आपके स्टेट में, आपके एरिया में जो भी भोग उन्हें लगता है वो भोग लगाएं। गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें और इससे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से होने वाली गड़बड़ियों में आपको राहत मिलेगी, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। 19 से 27 तक चैत्री नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी कि हिंदू वर्ष का पहला दिन जो कहा जाता है। वैसे तो 31 दिसंबर को किसी भी साल का अंत होकर 1 जनवरी से नया साल मनाया जाता है, पर यह पाश्चात्य दृष्टि से है। हिंदू नववर्ष चैत्र से शुरू होता है। तो 19 तारीख को गुड़ी पाड़वा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से हिंदू नववर्ष मनाते हैं, साउथ में उगादि के नाम से मनाते हैं, नॉर्थ साइड में चैत्री नवरात्र मना करके मनाते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से नववर्ष, हिंदू नववर्ष मनाने की आचलन है। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं, उगादि की ढेर सारी शुभकामनाएं, चैत्री नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दिनों में आप कन्या भोज करा सकते हैं। कन्या भोज कराने से शुक्र और मजबूत होता है, जो कि आपके 3rd हाउस में शुक्र उच्च के हुए हैं। उसकी और ज्यादा ब्लेसिंग्स लेने के लिए, अपने शुक्र को पावरफुल करने के लिए आपको कन्या भोज कराना चाहिए और यथासंभव उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में 8 मार्च को वुमेन्स डे है। मेरी सभी महिला फॉलोअर्स को, महिला मित्रों को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूरी डेट्स आप कैलेंडर पर नोट करें। मैं बार बार इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़ी मेहनत से कोई चीज हम बनाते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, अगर आपका उसका सही लाभ मिलता है तो हमें भी खुशी होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट का बटन भी दबाइए। आपके नोन में अगर कोई मकर लगने वाले हैं, आपके परिवार में, आपके इष्ट मित्रों में, उनके साथ इस वीडियो को साझा कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। जय श्री राम। मकर कैप्रिकॉर्न लगने वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। मकर राशि जो है शनि का घर कहलाता है, आपके बर्थ चार्ट में जो भी हो, और मंगल की उच्च राशि कहलाती है मकर राशि। तो मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में बड़े बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं। 1 तो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में पड़ेगा। वहां पर पहले से ही केतु विराजमान है महीने की स्टार्टिंग से ही, और वहां पर चंद्र भी आ जाएंगे 3 मार्च को, तो वहां पर आपके ग्रहण होगा। इसके अलावा इस महीने में 11 मार्च को गुरु मार्गी हो रहे हैं, 21 मार्च को बुध मार्गी हो रहे हैं। तो आपके लिए क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स रहने वाले हैं और क्या ट्रबल आने वाला है जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है इस महीने की। 2nd हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं, मंगल, सूर्य, बुध और राहु। सूर्य बुध, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो मंगल सूर्य मंगल आदित्य योग बन रहा है। लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं, सूर्य भी है, तो उनके साथ सूर्य ग्रहण का भी थोड़ा सा
असर दिखेगा। ये ग्रहण ऊपर नहीं होगा, बट बर्थ चार्ट में भी जब ग्रहण दोष थोड़ा सा निर्माण होता है तो कुछ चीजों को लेकर ट्रबल आ सकता है। सूर्य और राहु का कंजक्शन जो है आपके मान हानि करा सकता है, तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे, आगे भी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपके 6th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं। छठा घर जो है वो गृह शत्रु का कहलाता है, लेकिन गुरु वहां पर बैठे हैं। अभी तो गुरु वक्री में है, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो जैसे गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपके काम फटाफट बनते चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को पिछले कई महीनों से हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो अभी और 10 मार्च तक आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। आपको कौन सी डेट्स में ध्यान रखना है और कौन सी डेट्स में आप फ्री हैंड अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शुक्र आपके 3rd हाउस में उच्च के हुए हैं, उसमें उसके साथ में शनि भी है, तो आपको शुक्र प्रेम भोग विलास की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। 3rd हाउस भाई बहनों का, पड़ोसियों का, हमारे सिबलिंग्स का हो सकता है, और शुक्र वहां पर उच्च के बैठे हैं, तो आपका पड़ोस से कोई लव एंगल बन सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपके बच्चों का भी इस तरीके का कोई लव एंगल या प्रपोजल आ सकता है। और आपको शुक्र उच्च भाव बैठ के घर के लिए लग्जरियस चीजें आपको दिलवाने वाले हैं। घर का आप रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में साज सजाने की कुछ चीजें खरीद के ला सकते हैं, घर को डेकोरेट करने में, छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च करने में आपका रुपया स्पेंड हो सकता है। इस महीने में आपको कौन सी डेट में ध्यान रखना है, अब हम ये बात कर लेते हैं। आपको 1 तारीख महीने की शुरुआत को विशेष ध्यान रखना है, महीने के अंत यानी कि 31 मार्च, ये 2 दिन विशेष ध्यान रखना है आपको। इन दिनों में आपको आपकी बातों की कंट्रोवर्सी हो सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है, इसलिए इन दिनों में विशेषकर बोलते समय विशेष आपको सावधानी बरतनी है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है कि कोई भी शब्द ऐसा ना निकले जिससे तिल का तार बन जाए या बात का बतंगड़ बन जाए, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 5 और 6 तारीख ये आपकी स्ट्रेसफुल रहेगी, थोड़ा सा टेंशन रहेगा, और टेंशन में आपको ड्राइव नहीं करना है, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हो सकता है कि शुक्र आपके 3rd हाउस में उच्च के होके बैठे हैं, तो इस दौरान आप अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कहीं पर पार्टी शार्टी करें, या कोई वाद विवाद हो जाए, वहीं पर बात का बतंगड़ बन जाए, तो आप ड्राइव करते समय विशेष ध्यान रखें, एक्सीडेंट की संभावनाएं बन जाती हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। या फिर एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो 8th हाउस में आपका ग्रहण पड़ने वाला है, केतु वहां पर विराजमान है, तो ये ना हो कि आप कहीं कंट्रोवर्सी में फंस जाए या फिर रिश्ते बिगड़ जाए, क्योंकि केतु डिटैचमेंट भी करा देता है। इसके अलावा आपके जो है बाकी अन्य दिन आपके लिए बहुत सेफ हैं, काफी अच्छे हैं। आपको ये 6 दिन विशेषकर ध्यान देना है, 1 और 31 मार्च, 5 और 6 मार्च। इसके अलावा आपको जो है 16 और 17 मार्च, ये 6 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 16-17 मार्च में भी आपको स्ट्रेस रहेगा, आप थोड़े से लोनलीनेस भी फील करेंगे, लेकिन इस दिन आप ध्यान रखिएगा किसी को भी आप जो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी भी बात का वादा ना करें, कोई भी फेक प्रॉमिस ना करें। जैसे कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में फेक वादा कर देता है, या फिर अंडर प्रेशर कमिटमेंट कर देता है कहीं पर, अगर बॉस का कमिटमेंट है या कोई असाइनमेंट आपको पूरा करके देना है और वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी आपने उस टाइम पे पर्टिकुलर वो बात संभालने के लिए आपने बोल दिया हाँ हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी फेक प्रॉमिस ना करें जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो सेफ डेट्स हैं, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट डेट्स हैं, वो मैं आपके लिए बताती हूँ। इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो होगा फाइनेंशियली 21, 22 और 23, ये 3 दिन आपके लिए मार्च महीने के सबसे बेहतरीन दिन साबित होंगे। पैसा कमाने की दृष्टि से, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नया बढ़ने की दृष्टि से, बिजनेस से हो, जॉब से हो, शेयर मार्केट से हो, रियल एस्टेट से हो, प्रॉपर्टी डीलिंग से हो, कहीं से भी
किसी भी तरीके से आपके पास बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है और उस फंड का आप सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इसके अलावा आप अपने काम पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा इस महीने में। 8th हाउस का ग्रहण और आपका थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है। ऊपर आपके 2nd हाउस में भी मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु बैठे हैं, तो कहीं पर आपकी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, तो थोड़ी सी मान हानि का भी डर हो सकता है इस महीने में। वो मान हानि के लिए आपको बचने के लिए, मान हानि से बचने के लिए आपको गणेश जी का मंत्र जाप करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः। सूर्य को सुबह जल्दी उठकर जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार आदि करते रहें आप, और गणपति जी की सेवा करते रहें। इस महीने की जो चतुर्थी की डेट होगी वो मैं बताऊंगी, उन डेट्स में जाकर के आप गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां पर उनको प्रसाद चढ़ाएं, गुड़हल का फूल चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आप फास्ट कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन में जो भी डिस्टरबेंस आ रहा है या उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कहीं पर जो बात का बतंगड़ बन जाता है, वो सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। आप ये सभी डेट्स जो है कैलेंडर पर नोट कर रख लीजिए और अपना पूरे महीने का शेड्यूल अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, आपका नुकसान होने से आप बचा पाएंगे। मैं फिर से एक बार डेट रिपीट कर देती हूँ, आप उसको कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। महीने की शुरुआत 1 और 31 मार्च आपको झगड़े से बचना है, कॉरल से बचना है, बातों का, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इन 2 दिनों में बात का बतंगड़ बन सकता है। 5 और 6 तारीख में आपको स्ट्रेस रहेगा, ड्राइव आपको बहुत केयरफुली करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, और पूरे महीने भर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने शब्दों का चयन आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर करें। आपको 16 और 17 तारीख में झूठे वादे करने से बचना है। स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा लोनलीनेस रहेगा, उसमें एंजाइटी भी हो सकती है। एंजाइटी में आकर किसी से भी हार्श शब्द ना बोले, कड़वे शब्द ना बोले। ये 6 डेट्स आपकी केयरफुल रहने की है। अन्य डेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बेस्ट डेट साबित होंगे। आपकी 7, 8, 9 में कोई अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए हर तरीके से बहुत लाभदायक रहेगी। ओवरऑल 7 से लेकर 14 तारीख तक आपके लिए बेस्ट दिन साबित होंगे। आपका बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, अपने वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आप अगर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देने के लिए, या अपनी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको किसी व्यक्ति से मनवानी है, तो वो तारीखें 11, 12, 13 है। इन 3 दिनों में आप अपने जाकर अपने बॉस से बात कर सकते हैं, अपने उच्च अधिकारी से, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बात मान जाने से आपका काफी बड़ा फायदा होगा, काफी अच्छा कुछ इंप्रूवमेंट होगा। वो डेट्स हैं 11, 12, 13 मार्च। इनको आप नोट कर लीजिए। 7 से लेकर 14 तारीख तक शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो आपके आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। 18, 19, 20 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने वर्क प्लेस पर एंजॉय भी करेंगे, आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा, मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। 21, 22, 23 बेस्ट डे है आपके लिए। इन दिनों में आप फूड, फाइनेंस, फैमिली, लव वंस के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज में आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको इसके अलावा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना है। रोग ऋण शत्रु वाली जगह पर आपके जो है 6th हाउस में गुरु बैठे हैं। वैसे तो ज्यादा ट्रबल नहीं होने देंगे, 11 मार्च के बाद वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, पर फिर भी थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है। 25 और 26 तारीख में अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपनी दवाइयां और अपनी सब चीज लेकर जाएं, पानी घर का पिए, बाहर की चीजें खाने से परहेज करें, अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। इस तरीके से ये सारी डेट्स को आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना मंथ का शेड्यूल प्लान करें। 12, 13 तारीख आपको शेयर मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छी है। जो लोग भी शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं, उन लोगों के लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो चाहते हैं कि कहीं से पता चल जाए कि कौन सी डेट में हमारे लिए फेवरेबल रहेंगी। तो मकर लगने वालों के लिए 12 और 13
ये 2 तारीखें शेयर मार्केट के लिहाज से बहुत अच्छी है। इन दिनों में आप शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट मुनाफा बुक कर सकते हैं। इस महीने में 3 मार्च को जो साल का दूसरा ग्रहण और साल का पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है वो आपके अष्टम स्थान में पड़ रहा है, जहाँ केतु महाराज विराजमान है। 3 तारीख को सूर्य का भी वहां पर आ जाएंगे, तो आप चंद्र आ जाएंगे, तो वहां पर आपका चंद्र ग्रहण बन जाएगा। और ये चंद्र ग्रहण आपको थोड़ा सा फैमिली से रिलेटेड चीजों में दिक्कत कर सकता है, थोड़ा कंट्रोवर्सी में डाल सकता है। उसके उपाय में आपको गेहूं, चावल और एक नारियल का दान करना है, जिससे कि आपको काफी राहत मिलेगी। 2 बजे से लेकर के तो 8 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। लगभग 6 घंटे का ग्रहण की अवधि है। इस अवधि में भी आप दान कर सकते हैं। इन बिटवीन इसके अलावा 8 बजे के बाद भी आप दान कर सकते हैं। 3 मार्च को होली भी है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने परिवार के साथ खूब सारा रंग खेलिए, मिठाइयां खाइए, खिलाइए, अपने दिल से बैर निकालिए। कुछ लोगों को माफ कर दीजिए, कुछ लोगों से माफी मांग लीजिए और अपने संबंधों को सुधारने का, जीवन में रंग भरने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है होली, जिसको आप प्रेम और आनंद के साथ अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अभिषेक करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आप शिवलिंग पर महादेव के मंदिर जाएं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, कच्चे दूध में काले तिल और अपराजिता के फूल चढ़ाकर महादेव की ब्लेसिंग्स लें। कच्चे दूध में काले तिल और अपराजिता के फूल चढ़ाने से शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, तो इस दिन गणेश जी के मंदिर जाएं। ओम गण गणपतये नमः का जाप आपको पूरे महीने ही करना है। गणेश जी के मंदिर जाकर आपके स्टेट में, आपके एरिया में जो भी भोग उन्हें लगता है वो भोग लगाएं। गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें और इससे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से होने वाली गड़बड़ियों में आपको राहत मिलेगी, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। 19 से 27 तक चैत्री नवरात्र शुरू हो रहे हैं, यानी कि हिंदू वर्ष का पहला दिन जो कहा जाता है। वैसे तो 31 दिसंबर को किसी भी साल का अंत होकर 1 जनवरी से नया साल मनाया जाता है, पर यह पाश्चात्य दृष्टि से है। हिंदू नववर्ष चैत्र से शुरू होता है। तो 19 तारीख को गुड़ी पाड़वा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से हिंदू नववर्ष मनाते हैं, साउथ में उगादि के नाम से मनाते हैं, नॉर्थ साइड में चैत्री नवरात्र मना करके मनाते हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरीके से नववर्ष, हिंदू नववर्ष मनाने की आचलन है। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं, उगादि की ढेर सारी शुभकामनाएं, चैत्री नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दिनों में आप कन्या भोज करा सकते हैं। कन्या भोज कराने से शुक्र और मजबूत होता है, जो कि आपके 3rd हाउस में शुक्र उच्च के हुए हैं। उसकी और ज्यादा ब्लेसिंग्स लेने के लिए, अपने शुक्र को पावरफुल करने के लिए आपको कन्या भोज कराना चाहिए और यथासंभव उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में 8 मार्च को वुमेन्स डे है। मेरे सभी महिला फॉलोअर्स को, महिला मित्रों को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूरी डेट्स आप कैलेंडर पर नोट करें। मैं बार बार इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़ी मेहनत से कोई चीज हम बनाते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं, अगर आपका उसका सही लाभ मिलता है तो हमें भी खुशी होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट का बटन भी दबाइए। आपके नोन में अगर कोई मकर लगने वाले हैं, आपके परिवार में, आपके इष्ट मित्रों में, उनके साथ इस वीडियो को साझा कीजिए और मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। जय श्री राम। धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है। मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? धनु लग्न वालों के लिए 22 फरवरी के बाद से ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, हम कह सकते हैं। थोड़ा सा 22 फरवरी के बाद से कुछ आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। काम, आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी में है, कम्युनिकेशन में है, किसी भी इसमें फील्ड में है, काफी वर्कलोड आपका बढ़ेगा 20 मार्च तक। लेकिन मार्च महीने में कुछ एक आपके लिए गुड न्यूज बहुत अच्छी है कि आपके लग्नेश,
आपके लग्न के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति गुरु, वो 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। तो आपके कामों में बड़ी रफ्तार आएगी, आपको अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, अच्छा नया नॉलेज आपको मिलेगा। इस महीने में ही आपके कर्मेश यानी कि आपके कर्म के स्वामी बुध भी मार्गी हो रहे हैं 21 मार्च से। तो जो कोई भी प्रॉब्लम थी बुद्धि से रिलेटेड या आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो 21 मार्च के बाद बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का तो आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। और आपके 4th हाउस में, 4th हाउस में आपके शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो प्रेम, रोमांस, लग्जरी, भोग विलासता की सभी चीजें आप इस महीने में प्राप्त करेंगे। आपके लिए ओवरऑल ये बेस्ट टाइम होगा। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। 11 मार्च से जो है गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो उनको भी जो पढ़ाई में जो ट्रबल आ रहे थे वो सभी दूर होंगे। और इस महीने में धनु लग्न के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता देवगुरु ये अपने बुद्ध हैं। लेकिन गुरु का होना सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो आपके लिए ये महीना हर लिहाज से बहुत अच्छा है। आपको इस महीने में अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा स्टूडेंट्स को। बाकी जिस भी क्षेत्र में आप लोग हैं उन सभी क्षेत्र वालों को इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, इस शुक्र उच्च के हुए हैं। तो शादी के लिए ये 2 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए विवाह के योग भी बहुत सुंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना हर तरीके की ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। इस महीने में आपको बच्चों की तरफ से कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उनके विवाह की बातें कर सकते हैं। इस महीने में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। ओवरऑल इस महीने में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली है। इस महीने में साल का दूसरा और पहला चंद्र ग्रहण और दूसरा ग्रहण ये 3 मार्च को पड़ने वाला है। 3 मार्च का रंगों का उत्सव होली भी है, 2 मार्च की होली का दहन है, 3 मार्च को रंगोत्सव है। इस महीने में ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्र भी रहेंगे। 19 मार्च को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोला जाता है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। एक लंबे टाइम के बाद आपको फिर से काफी अच्छे फेवरेबल स्टार्स मिल रहे हैं इस महीने में, उसका जमकर लाभ उठाइए आप। अब हम डेट वाइज जान लेते हैं कि आपका क्या प्लैनेटरी पोजीशन है और क्या क्या रहने वाला है। आपके इस महीने में 4th हाउस में आपके मालव्य योग बना है, यहाँ पर शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं। तो ये एक मालव्य राजयोग होता है जिसको निर्माण करते हैं। तो वहां पर आपको काफी प्रेम, पैसा, लग्जरी और रोमांस, काफी कुछ ऐसा सब कुछ आपको शुक्रदेव की आशीर्वाद से पूरा पूरा मिलता रहेगा। इस महीने में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट टाइम है, अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, कॉम्पिटिशंस एग्जाम्स क्रैक करेंगे, विवाह के योग बनेंगे। केयरफुल रहने वाली डेट्स को आप मार्क कर लीजिए कैलेंडर के ऊपर, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। आप अगर महीने का अपना शेड्यूल प्लान करेंगे तो आप अगर इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं तो आपको डेफिनेटली उससे बहुत मदद मिलेगी, नुकसान होने से आप बचेंगे और यथासंभव आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इस महीने में बहुत ज्यादा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक डेट्स में आपको ध्यान रखना है, 22, 23, 24, ये 3 दिन आपको हेल्थ के रिगार्डिंग काफी केयरफुल रहना है। जिन लोगों की एज 50 से ज्यादा है उन लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
और जिन लोगों की एज बिलो 50 है उन्हें भी ध्यान देना है कि कमर से नीचे की समस्याओं में आपको विशेष ध्यान रखना है। किडनी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड, यूटीआई या कमर में दर्द या पैरों में दर्द, इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है, उन सब चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। मोटापा आपका बढ़ सकता है, उसकी तरफ विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों को फैटी टेंडेंसी है, उनको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग विशेष ध्यान रखना है 22, 23, 24 में। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है 2 तारीख से लेकर 6 तारीख, इन बिटवीन ग्रहण भी पड़ रहा है 3 तारीख को। बुध 21 मार्च से आपके मार्गी होंगे, ध्यान रखिए। ये बुध अभी भी वक्री चल रहे हैं, बुध वक्री चलेंगे, उस दौरान जो है काफी लंबे टाइम से बुध वक्री चल रहे हैं, उसको आप ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे जहां कंट्रोवर्सी काफी आपकी बातों की हो रही होगी, आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता होगा, उसकी वजह से संबंधों में खटास, क्लाइंट्स का दूर हो जाना, बात खराब होना, इन सब चीजों को आप फेस कर रहे होंगे। तो आपको ये चीजें 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में विशेष ध्यान रखना है। आपको कहीं पर भी आपके मुंह से कंट्रोवर्शियल टॉक ना निकले, आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है। आपकी बातों का बतंगड़ ना बने, उसका कहीं मिसयूज ना हो, उसका कहीं पर भी गलत अर्थ ना निकले और आपके संबंध ना खराब हो, आपके क्लाइंट्स ना टूटे, आपकी इमेज ना डैमेज हो। इस चीज के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थी की डेट बताऊंगी, उन डेट्स में आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, ओम गण गणपति नमः का जाप करना है। इसके अलावा आपको जो है और विशेष जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, वो तारीखें हैं 14 से 27। आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, और ट्रैवलिंग के दौरान 14 भी नहीं, मैं कहूंगी 15 से 26 तक, 15 से 26 तक आपको ट्रैवलिंग के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी वैल्यूएबल चीजें, आपके कीमती सामान जो भी है, फोन, लैपटॉप, वॉलेट, पैसे, चेन, गोल्ड, जो भी सामान है आपके, खासतौर से आपके पेपर्स, अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लेकर चलते हैं तो इन सभी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, और साथ में अपनी हेल्थ भी संभालनी है। बाहर के खाने पीने से आपको इस महीने में थोड़ा सा 15 से 26 के बीच में फूड पॉइजनिंग का डर रहेगा, तो पानी अपना लेकर के पिए, अपना बिस्लरी, या आप अपने घर से कोई कैरी करते हैं तो वो पानी पिए। अक्सर पेट की गड़बड़ी या इन्फेक्शन होना या वायरल होना ये पानी के दौरान होता है, आपके खान पान के दौरान, तो आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है। ठंडी चीजें नहीं खानी है, मौसम गर्मी वाला तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके रहना है, अन्यथा आपको इससे समस्या आ सकती है। आपके लिए इस महीने की ये तो हो गई केयरफुल रहने वाली डेट्स। इसके अलावा आपको जो आपके लिए बेस्ट डेट है वो मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो 24 फरवरी यानी कि फरवरी के महीने में से ही आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत भी है, और आपका काम भी बढ़ जाएगा। कुछ सीखने की आपके अंदर एक अलग सी इच्छा जाग जाएगी कि कुछ सीखा जाए, उम्र कोई भी हो, लेकिन इस महीने में आप कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करेंगे, नया सीखेंगे, नया कोई नॉलेज लेंगे, जिससे कि आपको भविष्य में उसका काफी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। 24 फरवरी से 1 मार्च तक आप छा जाएंगे अपनी नॉलेज की वजह से, अपने काम की वजह से। आपका वर्कलोड तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप छा जाएंगे। 22 फरवरी से, जैसे मैंने बताया, 20 मार्च तक आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहने वाला है, बहुत ज्यादा, पर काम से आप डरिए नहीं, कमर कस के काम कीजिए, जिसका रिजल्ट आपको आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर छप्पर फाड़ के आशीर्वाद देने आए हैं। शुक्र जो है उच्च के होकर बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। प्रेम, पैसा, मान, सम्मान, आपके कर्मेश बुद्ध भी मार्गी हो रहे हैं, तो आपका तो ये समझ लीजिए 5 उंगलियां घी में है इस महीने में। तो आपको अपने काम से पीछे नहीं हटना है, काम जम के करना है, जो कुछ भी सीखने का मौका मिले उसे सीखना है, और कंट्रोवर्शियल बातों से बचना है आपको, और अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। इतना ही काम इस महीने में आपको करना है। आपके लिए 7 से 9 बहुत कुछ आप सीखेंगे, और बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए 5 से लेकर 7 तक
बहुत अच्छा टाइम है। कंपटीशन एग्जाम इन बिटवीन पढ़ते हैं तो आप 100% वो सब क्रैक करेंगे। आपको इस अवधि में अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा शेयर मार्केट के लिए आप जो है 9, 10, 11 ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम रहेगा। आप अच्छे शेयर खरीदना बेचना ये सब आप कर सकते हैं। इससे आप काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, वहां से भी आपका अच्छा पैसा जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट्स और आपकी फेवरेबल डेट्स, ये मैंने दोनों डेट्स बता दी हैं, उनको आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लीजिए। उसके अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल प्लान कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी स्टार्टिंग के 9, 10, 11 बहुत बेस्ट है फाइनेंशियल के लिए। इसके अलावा आपका 21 मार्च से 31 मार्च तक 10 दिन ही आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इन 10 दिनों में आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, अन्य किसी और सोर्स से भी आपका पैसा आ सकता है। इस महीने में एक और अच्छी बात है, आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप कर सकते हैं। आपकी नौकरी है, बिजनेस है, उसके अलावा आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कोई बहुत अच्छा नया बिजनेस जिससे आप पैसा अर्न कर सके, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो भी आप इस महीने में डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 मार्च को होलिका दहन है। होलिका दहन की आप पूजा करें अपने परिवार के साथ। 3 मार्च को रंगों का उत्साह है और रंगोत्सव है। खूब जम के होली खेलें, मीठा खाएं, खिलाएं, मन में किसी के लिए बैर ना रखें, शत्रुता को समाप्त करें, माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। ये जिंदगी बहुत छोटी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप स्टक होंगे तो जो सुनहरा भविष्य आपके लिए गढ़ने वाला है वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए लेट इट गो की एनर्जी को अपनाएं और अपने आगे बढ़ते जाएं। अति उत्साह में होकर किसी का भी दिल ना दुखाएं, कॉन्ट्रोवर्शियल